इवनिंग। कैसे आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 8 to 9 minutes, guys. Okay. आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको। कैन एनीवन कंफर्म इन चैट बॉक्स? ओके, थैंक यू पायल जी। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी। गुड इवनिंग। यस, नीतीश कुमार जी। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 8 मिनट्स में। ओके, वॉइस मेरा कम आ रहा है ऐसा मुझे मैसेज मिला है। लेट मी चेक नाउ। इज इट ओके? अगर किसी को आवाज कम आ रही है तो अभी आवाज आपको सुनाई दे रही है ठीक से? अभी मेरी आवाज आ रही है ठीक से आपको? ओके ओके। अभी ठीक से आ रही है आवाज। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। ओके, नाउ परफेक्ट। थैंक यू। सो लेट्स वेट फॉर मोर 7 मिनट्स गाइज। ओके धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग धनंजय जी। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। हम नेक्स्ट 6 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे, 6 to 7 मिनट्स में। ओके, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर देम एंड वी विल स्टार्ट। हाय, गुड इवनिंग राज पांडे जी। गुड इवनिंग संजय जी। गुड इवनिंग जयश्री जी। गुड इवनिंग। हेलो ज्योति जी, गुड इवनिंग। राहुल त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग। हीत राठी जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बिरांची जी, गुड इवनिंग। प्रीति जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स नाउ, देन वी कैन स्टार्ट। मैं बढ़िया हूँ बिरांची जी, आप बताइए। हाउ आर यू? बहुत सारे मेरे पर्सनल फाइनेंस के भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग।
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए बिग काउंट टुडे। ओके। मुझे लगा आपका कुछ बहुत लोगों का आज वैलेंटाइन डे का कुछ प्लान रहेगा, कोई डेटिंग पे गए होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सिंगल लोग जुड़े हैं मुझसे आज। आप लोग रिएक्शंस देख सकते हैं या फिर आप चैट भी कर सकते हैं यहाँ पे। यस, नो। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। यू आर नॉट अलोन गाइज, आप कुछ बढ़िया सीखने वाले हैं आज। ओके, समझ आया, समझ आया। ग्रेट। सो there were two reason I was expecting low count today. Okay, because first is Saturday and second one is Valentine Day. So दोनों भी एकदम मिलजुला के बढ़िया दिन आया है आज। सो आई थॉट कि बहुत लोग कम लोग जुड़ेंगे, बट बहुत सारे लोग हैं आज ज्वाइन किए हुए। हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट गाइज। गुड इवनिंग दिनेश जी, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई गॉट योर पॉइंट विरांची जी। हम लोग और 3-4 मिनट वेट करेंगे गाइज, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। हाय साना जी, गुड इवनिंग। यस पिंकी जी, कल महाशिवरात्रि है। करेक्ट। हम लोग और 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, देन वी कैन स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सरप्राइज आज सैटरडे होके और वैलेंटाइन डे होके भी इतने लोग ज्वाइन किए हैं। सारे लर्नर ज्वाइन किए आज, ग्रोथ माइंडसेट वाले। गुड इवनिंग नीलेश कुमार जी, मोहम्मद जी, गुड इवनिंग। नीरज जी, आप मुझे वैलेंटाइन डे विश करके आपका क्या होगा? गुड इवनिंग। प्रमोद जी, गुड इवनिंग। ओके, पिंकी जी बोल रही है कल मैराथन क्लास कुछ तो आ गई है उनकी। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक गॉड हमने आज ही सेट कर लिया ये क्लास। मेरा जनरली सैटरडे को ही मिलेगा गाइज आपको क्लासेस, और संडे को मे बी अगर पेड वेबिनार होगा तो, नहीं तो फिर वो भी फ्री रहता है मेरा। भूपेंद्र जी, गुड इवनिंग। हाँ पायल जी, मैं मेरा इंट्रो दूंगा। जयेंद्र जी, गुड इवनिंग। सुंदर जी, गुड इवनिंग। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी चैट बॉक्स पे टाइप कर रहे हैं मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ सिर्फ। वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 1 to 2 minutes। रितुपाल जी, गुड इवनिंग। एचपी जी, गुड इवनिंग। एचपी नाम का कोई ना कोई तो हमेशा ज्वाइन करता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज कीप योर नेम्स ऑन योर जूम आईडी, सो दैट आई कैन टेक योर नेम और आपका भी वो आइडेंटिटी मेरे सामने आ जाता है। साना जी, एकदम बढ़िया। आज बहुत कुछ बढ़िया सीखने मिलेगा साना जी, मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा। ऋषिकेश जी, गुड इवनिंग। महानुमा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। वी विल वेट फॉर 1 or 2 minutes गाइज ओनली। आई नो 8 बज गए हैं अभी, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू लेट कमर्स। मुझे लग रहा है कि अभी तक जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन्होंने मेरा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया होगा, मुझे लग रहा है। एक वेबिनार करता हूँ मैं एवरी मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ आई बिलीव। सो बहुत लोग टाइम के पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। सो ग्रेट टू सी दैट। गुड इवनिंग फॉर इरफान जी। राजकुमार जी, गुड इवनिंग। विनय जी, गुड इवनिंग। नितेश जी, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए आज। ओके ओके, ग्रेट। सो मैं थोड़ा एक सिप पानी पी लेता हूँ, देन वी विल स्टार्ट। ओके। गुड इवनिंग कलीम जी, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग राम कुमार जी। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं गाइज। 1 मिनट और वेट करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई अगर ज्वाइन कर रहा है और उसका कुछ मिस हो जाए। सो मुझे लग रहा है और 1 मिनट वेट करना तो बनता है। यार आप लोग सैटरडे और वैलेंटाइन डे पे ज्वाइन कर रहे हो आप। ओके, सो 1 मिनट वेट करना तो बनता है आपके लिए। धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग। 1 मिनट, 1 मिनट और। ओके, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। सुनीता जी, कल मेरा कोई क्लास नहीं है। कल मैंने अब तक कुछ कोई भी क्लास प्लान नहीं किया है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट विच क्लास यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, बट कल मेरा कुछ क्लास नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, आई बिलीव वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, हमने बहुत टाइम अभी वेट कर लिया है सबका। जो भी लोग पहले ज्वाइन किए हैं उनको हम लोग, उनके साथ हम लोग इनजस्टिस नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट मी पुट ऑन माय वीडियो फर्स्ट। तो गाइज, मुझे सिर्फ एक बार आप कंफर्मेशन दे देना कि मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है आपको और मेरी वॉइस क्लियरली आपको सुनाई दे रही है। क्लियर है? ओके ओके। डन डन डन। परफेक्ट। परफेक्ट। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। ओके, so let's start our how to optimize LinkedIn profile. But before starting this webinar guys, let me ask you one question. आप में से कितने लोग, मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि कितने लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं दे आर डूइंग जॉब, और दे आर स्टूडेंट, और दे आर बिजनेसमैन। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जे टाइप कर देना, स्टूडेंट हो तो एस टाइप कर देना, बिजनेस कर रहे हो तो बी टाइप कर देना। जॉब जॉब जॉब, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग आज जॉब वाले ज्वाइन किए हैं। ग्रेट ग्रेट। जॉब, स्टूडेंट, जॉब जॉब जॉब। गाइज मैं नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा आपका क्योंकि बहुत फास्ट मुझे रिप्लाईज आ रहे हैं। मैं आपको परसेंटेज एक बता सकता हूँ कि कितना परसेंटेज लोग जॉब करने वाले जुड़े हैं आज और कितने परसेंटेज लोग स्टूडेंट करने वाले जुड़े हैं। बट मुझे बिजनेसमैन कोई दिखाई नहीं दे रहा आज। बिजनेस कर रहे हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप बी लिख सकते हो। मुझे जे एंड एस ही लिख रहे हैं सब लोग। स्टूडेंट कोई लिख रहा है, सर्चिंग जॉब कोई लिख रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। जॉब जॉब जॉब, स्टूडेंट एस, एस जे एस 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 एस, जे 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 जे, ओके। जॉब जॉब। कोई एचआर लिख रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। आई होप मेरे कंपनी से कोई एचआर नहीं होगा। ओके। फाइंडिंग द जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, एक भी आया मुझे, पिंकी जी बिजनेस कर रही है सिर्फ, और बाकी के सारे लोग जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। जे जे जे, अभी भी लोग टाइप कर रहे हैं। बी, एक और भी आ गया मुझे। ओके, सर्चिंग फॉर जॉब। जे जे जे, जॉब वाले बहुत बहुत लोग जुड़े हैं आज। एस, स्टूडेंट, कोई टाइप कर रहा है, कोई एस टाइप कर रहा है। जॉब, स्टूडेंट, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, ये तीन ही ऑप्शन है आपके पास। अब अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भी बी लिख देना। जॉब जॉब, बहुत लोग जॉब करने वाले जुड़े हैं आज। ओके ग्रेट ग्रेट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। देखिए दोस्तों, मेरा ये पूछने का मतलब क्या है कि मैं उसी हिसाब से मेरा वेबिनार ड्राइव करूंगा आपके लिए। ओके ग्रेट। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप में से कितने लोग मेरा फर्स्ट टाइम वेबिनार अटेंड कर रहे हो। फर्स्ट टाइम मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो, कौन सा भी होने दो, लिंक्डइन का होने दो या फिर टाइम मैनेजमेंट का आप करोगे आगे जाके। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, बहुत लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे साथ। ओके, क्योंकि मेरे बहुत रिपीटेड स्टूडेंट भी आते रहते हैं। सेकेंड टाइम बहुत लोग, सेकेंड टाइम भी है। फर्स्ट टाइम आज बहुत सारे लोग हैं। ओके ग्रेट। ग्रेट, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, बहुत लोग फर्स्ट टाइम है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कॉल योर नेम गाइज बिकॉज बहुत ही फास्ट आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो जा रहे हैं। ओके, मुझे आइडिया मिल गया है कि जॉब वाले, अभी मैं आपको जस्ट एक परसेंटेज बताता हूँ कि आज जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं वेबिनार में, उनमें से 96 to 97% लोग जॉब करने वाले ज्वाइन किए। ओके, 96 to 97%। 2-3% जो रिमेनिंग है वो स्टूडेंट्स है, और 0.1 0.2% लोग जो जुड़े हैं वो है बिजनेस वाले लोग या फिर कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं। ओके, तो ये था आज का ब्रेकअप। जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उनमें से 97 to 96% लोग जॉब वाले जुड़े हैं। ओके ग्रेट। और आज बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मेरा वेबिनार, उन्होंने पहले कभी मेरा कुछ वेबिनार नहीं सुना है। तो आपको तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मैं टाइम मैनेजमेंट का भी वेबिनार करूंगा नेक्स्ट वीक, तो वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें भी आपका दिमाग हिल जाएगा पूरा। ओके, और टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो जाओगे। आज पहले लिंक्डइन में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, आप में से मुझे, लेट मी आस्क यू वन
हॉनेस्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है? अभी बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आई होप सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा, अभी कोई नया ज्वाइन नहीं करेगा। तो लेट मी आस्क यू वन हॉनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये मेरे दिल से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, और मुझे इसका जवाब भी आपके दिल से चाहिए, हॉनेस्ट आंसर चाहिए आपका। ओके, डन। इफ एनी रिक्रूटर, ठीक है, कोई जॉब क्रिएट कर रहा है, कोई रिक्रूटर है, वो कैंडिडेट सर्च कर रहा है, ठीक है, आपके फील्ड से होगा वो, अगर उसने आपका आज प्रोफाइल ओपन किया, इफ एनी रिक्रूटर ओपन्स योर प्रोफाइल राइट नाउ, अभी, तो आपको क्या लग रहा है, आपका फीलिंग क्या आ रहा है, कि क्या वो इंप्रेस हो गए या फिर कंफ्यूज होंगे? अगर इंप्रेस हो गए तो आई टाइप कर देना, अगर कंफ्यूज होगा वो रिक्रूटर तो सी टाइप कर देना। सारे लोग सी सी लिख रहे हैं, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, सी सी आई 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 भी है। ओके, सारे जो सारों का प्रोफाइल ऐसा बनाया आपने, अरे बाप रे। तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब आई आई भी है, कोई कोई ये भी लिख रहा है कि इंप्रेस हो जाएंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं आपको ये गारंटी आज दे सकता हूँ, ओके, आपको जॉब मिले या ना मिले वो मेरा काम नहीं है। लिंक्डइन से जॉब आपको लगा के देना वो काम नहीं है मेरा। मैं आपको ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि अगर आपने आज के टिप्स फॉलो किए, तो ये जो सी सी वाले हैं ना, जो कंफ्यूज होंगे ऐसा लिख रहे हैं, वो आई में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? अगर आप आज के टिप्स फॉलो करते हो, अगर आपका रिक्रूटर, और कल से ही आपने ये सारे टिप्स अप्लाई कर दिए और आपके रिक्रूटर ने, किसी ने भी आपका प्रोफाइल ओपन कर दिया, तो वो इम्प्रेस ही होगा, ठीक है, अगर आपने ये टिप्स फॉलो किया तो। ओके। तो दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि मोस्ट पीपल थिंक्स कि लिंक्डइन इज जस्ट अ जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। बहुत लोगों को लग रहा है कि लिंक्डइन पे सिर्फ हम लोग जॉब सर्च करेंगे, जॉब लग जाएगी। बट टुडे बट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वाई लिंक्डइन इज एक्चुअली योर डिजिटल रेपुटेशन। डिजिटल रेपुटेशन है आपकी ये, ठीक है? वो मैं पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह बहुत कुछ कवर करूंगा, राइट? तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि ये जो लिंक्डइन है ना, वो आपकी डिजिटल रेपुटेशन है। ये आप समझ लीजिए, रेपुटेशन बहुत बड़ा वर्ड है, राइट? करेक्ट। आपका रिज्यूमे देखिए, आपने रिज्यूमे कंपनी में भेजा, दोस्तों को भेजा, किसी कलीग को भेजा, तो मैक्स टू मैक्स लोग, 2 से 3 लोग उसको स्टडी करेंगे, आपका रिज्यूमे को देखेंगे। लिंक्डइन का प्रोफाइल 2,000 लोग देख सकते हैं आपका। मैं जस्ट आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार। आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस तो आ जाए कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना मतलब कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और जो 2,000 लोग देखने वाले हैं ना लिंक्डइन का प्रोफाइल, वो वैसे ऐरे गिरे नत्थु गेरे नहीं होंगे। वो लोग होंगे जॉब करने वाले लोग, वो लोग होंगे प्रोफेशनल लोग। कोई डायरेक्टर आपका प्रोफाइल देख रहा होगा, कोई वीपी आपका प्रोफाइल देख रहा होगा, कोई मैनेजर आपका प्रोफाइल देख रहा होगा, ठीक है? ऐसा कोई भी आपके प्रोफाइल पे नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट, टिप टॉप रखना है, एकदम टिप टॉप, राइट? तो यही मीनिंग है या फिर यही मोटिव है आज के वेबिनार का। गॉट इट? ठीक है। दोस्तों, मैंने हंड्रेड्स ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल देखे हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल। आज भी हम लोग कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे लाइव, ठीक है? और उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होता। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं, राइट? तो बी प्रिपेयर्ड गाइज। अभी ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके ही ऊपर कितने लोग एक्साइटेड है अभी ये आज के वेबिनार के लिए? आप लोग यार सैटरडे पे जुड़े हो, वैलेंटाइन डे का दिन है आज, और आपका लिंक जो लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में आप जुड़े हो, मतलब यू गाइज आर नेक्स्ट लेवल। ओके। तो आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आपको कुछ ना कुछ तो दे के ही छोड़ूंगा आज। ओके, डन। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। लेट्स स्टार्ट अवर वेबिनार। बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राहुल। आई हेल्प पीपल मेकिंग स्मार्टर डिसीजंस, मैनेज देयर टाइम बेटर, और मैनेज देयर मनी बेटर। तो दोस्तों, मेरे जो है ना 3 एक्सपर्टीज है, ठीक है? मेरा पूरा वेबिनार आज का, और कोई भी वेबिनार आने वाला होगा, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें सुनेंगे। एक है डिसीजन मेकिंग, बेहतर डिसीजन कैसे बनाए लाइफ में। सेकंड इज टाइम को मैनेज कैसे करें अपने। एंड थर्ड इज हाउ टू मैनेज योर मनी। पैसा, डिसीजन मेकिंग और टाइम मैनेजमेंट, ये 3 ही चीज़ों पे मेरा पूरा वेबिनार हमेशा घूमता रहेगा आपके लिए। और ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा ये शॉर्ट वेबिनार, शॉर्ट
डिस्क्रिप्शन है या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन है। मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, मैं कहाँ पे काम करता हूँ, ये सब आप लिंक्डइन में सर्च कर लेना। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वेबिनार कंटेंट क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज लिंक्डइन एंड व्हाई यू शुड बी ऑन लिंक्डइन। ठीक है। पहले हम देखिए, इसका तो 50% मैंने आपको बता दिया, आप लिंक्डइन पे क्यों होना चाहिए और इंपॉर्टेंस क्या है लिंक्डइन का। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? दोस्तों, अगर ये पूरे वेबिनार से अगर कुछ एक कोई एक टॉपिक है जो आप पूरा रट लो या फिर आपके दिमाग में फिट करवा लो, कोई ये भूलना नहीं है आपको। ये है ये टॉपिक, सेकंड वाला टॉपिक, पर्सनल ब्रांडिंग। लिंक्डइन का देखो देखो दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स तो आते ही जाएंगे, लिंक्डइन चेंज होता रहेगा, बट पर्सनल ब्रांडिंग कुछ कंसेप्ट लेवल पे रहते हैं ना चीज़ें, वो चीज़ें आप लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, आपके ऑफिस पे, सब जगह पर अप्लाई कर सकते हो। ओके। आप मेरा कौन सा भी वेबिनार अटेंड किए होंगे, टाइम मैनेजमेंट का, पर्सनल फाइनेंस का, डिसीजन मेकिंग का, लिंक्डइन का, सारे चीज़ों पे मैं रूट में जाता हूँ, सारे वेबिनार्स में, और हम लोग रूट पे ही काम करते हैं। ठीक है। मैं आपको सुपरफिशियल नॉलेज नहीं दूंगा, मैं आपको हाई फंडू टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कल से क्या अप्लाई कर सकते हो जाके, घर जाके। डन। थर्ड, टॉप 5 थिंग दैट विल गेट योर प्रोफाइल नोटिस्ड। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपके प्रोफाइल देखते ही नोटिस हो जाती है, और हमको उस पे ही काम करना है बस, ज्यादा काम नहीं करना है। वो आपको पता होगा ना, 10th में हम लोग देखते थे कि बस लास्ट 10 साल के पेपर्स पढ़ के जाओ, 10 साल के पेपर रट के जाओ, आपको अच्छा पेपर जाने वाला है, आने वाला। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ों पे ही काम करना है आपको, कुछ बुक्स नहीं पढ़ना है, कहीं पे भी कुछ जाने की जरूरत नहीं आपको, ये चीज़ों पे काम करना है अपने को। फोर्थ, व्हाट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करें, प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर इमेज पे हम लोग बात करेंगे बहुत सारा। हाउ टू राइट इफेक्टिव समरी एंड टेम्पलेट्स, ये कैसे राइट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल लिंक्डइन यूआरएल, ये कुछ नया ऐड किया है मैंने आपके लिए। मेरे जो प्रीवियस वेबिनार से लिंक्डइन के ऊपर, उसमें ये पॉइंट नहीं था, मैंने ये ऐड किया है। इट्स कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, मैं कुछ ना कुछ तो नया नया लेके ही आऊँगा आपके लिए। एंड देन फाइनल स्लाइड, क्वेश्चन एंड आंसर। और आप में से कुछ लोगों के, 10-12 लोगों के चाहिए तो हम लोग लाइव प्रोफाइल देखेंगे, लाइव प्रोफाइल रिव्यू करेंगे। ठीक है। अरे अभी मत दे, अरे यार लोग अभी अभी ही लिंक्डइन प्रोफाइल देना चालू किया है, अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। अभी आप अगर लिंक्डइन प्रोफाइल आपका भेजोगे तो बाद में मुझे नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग ये 8th क्लास स्टार्ट स्टार्ट करेंगे, 8th सेशन स्टार्ट करेंगे, तभी आप मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल दे देना आपका, फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। ओके। सो विद दिस कंटेंट, अभी कंटेंट भी बता दिया मैंने आपको, तो आप में से अभी कितने लोग एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि सर आज तो गजब हो जाएगा मेरे लाइफ में, पूरा लिंक्डइन का मुझे आज मास्टर क्लास मिलने वाला है, मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो ही जाएगा। डन। एक्साइटेड, एक्साइटेड, बहुत लोग एक्साइटेड है। डन। ओके। थम्स अप देना, मुझे दिल देना, बस खत्म हो गया बात। चलो स्टार्ट। व्हाट इज लिंक्डइन? दोस्तों देखो, लिंक्डइन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क को बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में मैं आज ये ठोक पीट के बिठाने वाला हूँ कि लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क है, लिंक्डइन पे लोग प्रोफेशनल है, सारे लोग प्रोफेशनल है, आपको भी प्रोफेशनल ही होना है। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए आपको जो भी चीज़ें करनी है वो करनी है। लिंक्डइन कोई भी फेसबुक इंस्टा जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप आपके लाइफ स्टोरी डाले, कुछ भी कैसे भी फोटोग्राफ डाले, कौन सी भी फोटोग्राफ या फिर प्रोफाइल पिक्चर डाले। लिंक्डइन इज हाईली 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 प्रोफेशनल नेटवर्क। इतने सारे प्रोफेशनल लोग आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे ही नहीं, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। हर एक प्लेटफॉर्म का एक अपना मोटिव होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन पे आप क्यों होना चाहिए, आपको होना क्यों चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। हर एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ तो मतलब है, कुछ ना कुछ तो उसका पर्पस है, उद्देश्य है। यूट्यूब पे हम लोग क्यों जाते हैं दोस्तों? लर्निंग के लिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखने के लिए, कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखने के लिए, कुछ लोग न्यूज़ के लिए जाते हैं, अलग अलग व्यूज़ है यूट्यूब का। इंस्टाग्राम पे हम लोग क्यों जाते हैं? टाइम पास करने के लिए, या फिर हमारा कोई बड़ा एक्टर है या फिर क्रिकेटर है, उनको फॉलो करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, वो देखने के लिए बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए जाते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो रॉन्ग है, राइट रॉन्ग आप खुद देख लेना। ओके। हम लोग ट्विटर या फिर एक्स, इलॉन मस्क ने ट्विटर को हाईजैक करने के बाद
ये उसका नाम चेंज कर दिया, टेक ओवर कर दिया उसने। तो ट्विटर पे हम लोग क्यों जाते हैं कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल लोग मतलब पॉलिटिशियन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनके विचार क्या है वो जानने के लिए वो लोग ट्वीट करते रहते हैं हमेशा, आपको पता होगा। तो उससे हमें उनका थॉट प्रोसेस समझता है, वो लोग कैसा सोच रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो दैट इज रिलेटेड टू दी एक्स या फिर ट्विटर, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर। तो मैंने आपको तीन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो कि फेमस है उनके ये बता दिए, मोटिव बता दिया उनका, या फिर आप वहां पे चाहेंगे क्यों ये बता दिया। बट आप लिंक्डइन पर क्यों आएंगे? लिंक्डइन पर यार आदमी एक ही चीज के लिए जुड़ता है, वो है करियर और बिजनेस की ग्रोथ। नहीं तो क्यों जुड़ेगा लोग यार? देखिए, आपको टाइम पास के लिए इंस्टाग्राम है, आपको आपका पर्सनल लाइफ दिखाना है फेसबुक है, आपको बड़े बड़े लोगों को फॉलो करना है ट्विटर है, आपको कुछ लर्न करना है यूट्यूब है। लिंक्डइन पर जो भी लोग जुड़े हैं वो जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ करियर और बिजनेस के ग्रोथ के लिए। मैं मेरा फायदा कैसे लूँ लिंक्डइन से, इसके लिए ही लोग जुड़े हैं। कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई जॉब स्विच मार रहा है, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो सारे लोग आपको लिंक्डइन में मिलेंगे। गॉट इट? मैंने आपको ये बता दिया कि आपको लिंक्डइन के ऊपर क्यों होना चाहिए आपको। डन। फिर दोस्तों, लिंक्डइन पे ना आपके जैसे ही ग्रोथ माइंडेड लोग आपको मिलेंगे। जैसे ही आपने लिंक्डइन पे अकाउंट खोल दिया, वैसे ही लोग आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे कि जो आपके जैसे हैं और आपको आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ वो ग्रोथ की जर्नी चालू करना चाहते हैं। लिंक्डइन पे आपको टाइम पास वाला बंदा नहीं मिलेगा कहीं पे भी, और आपको भी वो टाइम पास वाला बंदा नहीं बनना है। राइट? इट हैज अराउंड 1 बिलियन मेंबर इन मोर देन 200 कंट्रीज। यार सारे कंट्रीज से सारे प्रोफेशनल लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये आप जस्ट स्कोप देखिए प्लेटफॉर्म का, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका प्रोफाइल होने वाला है। सो हाउ दैट प्रोफाइल शुड लुक लाइक, इसलिए मैं आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि लिंक्डइन कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। राइट? लिंक्डइन इज फॉर हुम, कौन कौन ये लिंक्डइन से बेनिफिट उठा उठा सकता है? फर्स्ट स्टूडेंट। आज जितने लोग ज्वाइन किए हैं उसमें से 2 से 3% लोग स्टूडेंट्स हैं। बट आप बोलोगे कि सर स्टूडेंट्स कैसे इसका बेनिफिट उठाए? राइट? लिंक्डइन का। दोस्तों देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आप इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हो गया, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप आपके कॉलेज से जो भी लोग अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ आया आपको? सपोज अभी आई एम फ्रॉम विजेटीआई कॉलेज, मुंबई में जो कॉलेज है। अगर विजेटीआई से मुझे कोई बंदा मैसेज करता है या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, तो जूनियर के लिए हर सीनियर का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। ही ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम। ठीक है, एक सीनियर। तो अगर आपके कॉलेज से कोई बड़ा बंदा आगे गया है, आगे पहुंच गया है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज द बिग बिग, आप बोल सकते हैं, यूज केस ऑफ लिंक्डइन फॉर स्टूडेंट। आप उनसे इंटर्नशिप मांग सकते हो। ये दो केसेस बता दिए मैंने आपको। थर्ड केस, थर्ड केस, आप दूसरे कॉलेज के लोगों से जुड़ सकते हो, या फिर आपको किसी बाहर के यूनिवर्सिटी में जाना है, बाहर की यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट से ज्वाइन करना है, बाहर की यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से आपको हेल्प लेनी है, उनसे भी आप लिंक्डइन पर जुड़ोगे। देखिए दोस्तों, यार आप अगर प्रोफेशनल हो, आप अगर लिंक्डइन पर हो, तो यही बताता है कि आप थोड़े से प्रोफेशनल बंदे हो। आपने अगर वो जिनसे भी आपको जुड़ना है, उन्हें आप इंस्टाग्राम पे मैसेज डालो, उन्हें आप फेसबुक पे मैसेज डालो, उन्हें आप कहीं और से मैसेज डालो, और उन्हें आप ऑन अदर हैंड लिंक्डइन पर मैसेज डालो। लिंक्डइन का मैसेज वेटेज ऐड करता है। लिंक्डइन का मैसेज बताता है कि आप थोड़े सीरियस हो, आप थोड़े प्रोफेशनल बंदे हो, दैट इज द डिफरेंस, इसलिए आपको लिंक्डइन पे होना है, बस। सेकेंड इज जॉब सीकर। आप सभी को पता है कि जॉब सीकर के लिए लिंक्डइन कितना यूजफुल है। देखिए, आपको जॉब ढूंढना है या फिर जॉब स्विच मारना है, आपको लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल बनाना है। अगर आप किसी बड़े पोजीशन पे भी हो, सपोज आप डायरेक्टर लेवल पे हो या फिर वीपी लेवल पे हो, तो आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी लिंक्डइन पे आना है। तो लिंक्डइन इज काइंड ऑफ वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। करेक्ट? एंड थर्ड इज ऑन्टरप्रेनर। ऑन्टरप्रेनर के लिए भी लिंक्डइन कैसे यूजफुल है? देखिए, आपका कुछ बिजनेस है, आपको पहले पर्सनल ब्रांड बनाना है लिंक्डइन के ऊपर। सभी को पर्सनल ब्रांड बनाना है, जो जॉब ढूंढ रहा है उसको भी पर्सनल ब्रांड बनाना है, जो बिजनेसमैन है वो भी पर्सनल ब्रांड बनाना है। बट लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है? लिंक्डइन पे जो भी ऑडियंस है, मैं ये तो अज्यूम कर सकता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ देम आर अर्निंग मेंबर। तो भाई, आप अगर अर्निंग मेंबर को कुछ सेल करना चाहते हो,
तो दे आर रेडी टू पे। अगर कोई अर्निंग मेंबर लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे लोग हैं और उन्हें अगर कुछ प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस पसंद आती है, तो दे आर गोइंग टू बी पेइंग यू फॉर योर प्रोडक्ट। दे आर रेडी टू पे यू। उनके पास अर्निंग पावर है, वो लोग अर्न कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे विल गोइंग टू पे यू। बस। तो यही प्लेटफॉर्म का जादू है फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो भी बिजनेस लोग हैं ना, बिजनेस वाले लोग आपको दिखेंगे कि लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, राइट। वो लोग अपना प्रोडक्ट लिंक्डइन पर ज्यादा सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लिंक्डइन के ऊपर अर्निंग मेंबर्स हैं और उनसे हमें सेल्स मिल सकती है। मैंने आपको तीनों यूजर केस के लिए लिंक्डइन का बेनिफिट्स बता दी, या फिर आपको लिंक्डइन पे क्यों होना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब सीकर हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो। आपको यूजर केस पता चल गया अभी। ओके। विद दिस गाइज, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द मिथ अबाउट द लिंक्डइन। लिंक्डइन का एक मिथ आपको बताता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि यार लिंक्डइन है ना एक जॉब पोर्टल जैसा है, नौकरी.com या फिर शाइन.com, कुछ भी ले लो आप, जहाँ पे आपने एक बार आपका प्रोफाइल डंप कर दिया, जहाँ पे आपने एक बार आपका रिज्यूमे डंप कर दिया, तो आपको जॉब कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लिंक्डइन में जस्ट नाम के लिए प्रोफाइल बनाओ, आपको कहीं पे भी कुछ भी जॉब की प्रोफाइल या फिर जॉब का कॉल आने वाला नहीं है। सो ये आप मिथ आपके दिमाग से निकाल दो आज। डन। अभी हम लोग बहुत बड़े टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ना सिर्फ ऑन लिंक्डइन, बल्कि आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका ऑफिस है, आप अगर स्टूडेंट हो, आपके कॉलेज में ये पर्सनल ब्रांडिंग का कंसेप्ट बहुत यूज होने वाला है। ठीक है। चलो मैं आपको पूछता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग यार कितने लोगों ने सुना है अब तक, कि सर मैंने पर्सनल ब्रांडिंग का नाम सुना है, पता नहीं है कुछ, बट नाम सुना है, पर्सनल ब्रांडिंग सुना है, क्या होता है? हम्म। यस नो, यस नो, यस मी, नो नो नो। बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं। जितने सारे रिस्पॉन्स आए मेरे मुझे अभी चैट बॉक्स में, तो उसमें से 50-50 परसेंटेज है। 50% लोगों को पता है, 50% लोगों को नहीं पता है। एंड आई गारंटी यू 50% जो बोल रहे हैं मुझे पता है, उनको भी नहीं पता है। ठीक है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पर्सनल ब्रांड होता क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग का क्या पावर है। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है। दोस्तों देखिए, एक्चुअली है ना दो टाइप के ब्रांड्स होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल ब्रांड एंड सेकंड इज बिजनेस ब्रांड। ओके। ये दो नाम है। एक पर्सनल ब्रांड होता है, दूसरा होता है बिजनेस ब्रांड। पर्सनल ब्रांड या फिर बिजनेस ब्रांड, इसका डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम लोग। बिजनेस ब्रांडिंग में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोका कोला, कितने लोगों ने इसका नाम सुना होगा और कितने लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स भी यूज किए होंगे। ठीक है। एकदम बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है कोका कोला। क्या मुझे आप बता सकते हो कि कोका कोला का इन्वेंटर कौन है? किसी को पता है क्या? यार बीरा, ये देखिए मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो लोग ने तो टाइप ही करके रखा है नाम। ठीक है, अभी फटाफट से आंसर दे रहे। कोको कोला का इन्वेंटर कौन है, किसने इन्वेंट किया है कोको कोला, आप मुझे बता सकते हैं? जो नए स्टूडेंट्स हैं मेरे, क्या आपको नाम पता है? या नो? किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। ओके ओके ओके, किसी को पता नहीं है, राइट, एक्सेप्ट मेरे पुराने स्टूडेंट। कोको कोला का इन्वेंटर है डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन, राइट। जॉन पिम्बल्टन इज द पर्सन हु इन्वेंटेड द कोका कोला। बट आपको जिसने कोका कोला इन्वेंट किया उसका नाम ही पता नहीं है, बट आप कोका कोला के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। ठीक है। कोका कोला के कितने सारे प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, इतने सारे प्रोडक्ट हैं हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि कोका कोला का इन्वेंटर कौन है। ये क्यों? क्योंकि आप तक वो ब्रांडिंग आई ही नहीं, आप तक सिर्फ आए हैं कोका कोला के ऐड, आप तक आया है कोका कोला का बिजनेस ब्रांड, और बिजनेस ब्रांड देख के आप उनके प्रोडक्ट खरीदते हो। कोका कोला का ये ब्रांड देख के आप प्रोडक्ट खरीदते हो, ना कि वो पर्सन देख के आप प्रोडक्ट खरीदते हो। समझ आया आपको? तो ये डिफरेंस है बिजनेस ब्रांड और पर्सनल ब्रांड में। बिजनेस ब्रांड बन गया है कोका कोला, इट्स नॉट अ पर्सनल ब्रांड, बिजनेस का नाम है ये। ओके। आपको समझ आया? अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं, व्हाट इज पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड क्या है फिर? ये नाम देखिए, टेस्ला। टेस्ला के फाउंडर का नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? टेस्ला ये कंपनी का नाम तो सबने सुना है, पर उनके फाउंडर का नाम क्या है?
देखिए सारे लोग लिख रहे हैं इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क। सारे लोगों को पता है इलॉन मस्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलॉन मस्क का बहुत ज्यादा बड़ा पर्सनल ब्रांड है। वो बंदे ने इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड बना के रख दिया है कि वो इलॉन मस्क के नाम से हम लोग ट्विटर को पहचानते हैं, हम लोग टेस्ला को पहचानते हैं, हम लोग स्पेसएक्स को पहचानते हैं। इलॉन मस्क इतना बड़े ब्रांड बन गए हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी लॉन्च करे वो सुपर हिट हो जाती है। चाहे वो टेस्ला की कार हो, चाहे वो महंगा परफ्यूम है हो, या फिर कोई एकदम हाई फंडू गन हो। कुछ भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं तो उनके पर्सनल ब्रांड से वो सारे प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और लोगों को पता चलता है कि ये इलॉन मस्क का ब्रांड है। तो चलिए बढ़िया होगा, कुछ तो दिमाग लगाया होगा बंदे ने। राइट। तो ये है दोस्तों पावर पर्सनल ब्रांड की। आपको भी पर्सनल ब्रांड आपके फील्ड में बनाना है। पीपल फर्स्ट वांट टू ट्रस्ट द पर्सन बिहाइंड द ब्रांड, एंड देन दे ट्रस्ट द ब्रांड और प्रोडक्ट। लोगों को पहले वो ब्रांड के पीछे या फिर वो प्रोडक्ट के पीछे बंदा कौन है, कौन पर्सन है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है लोगों को, और बाद में उनको प्रोडक्ट खरीदने हैं। समझ आ रहा है आपको क्या है पर्सनल ब्रांडिंग? आपको समझ आ रहा है? अभी अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग के कंसेप्ट को अगर आपके जॉब में अप्लाई करता हूँ, अगर आपके जॉब में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आप समझिए कि आप अगर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हो और आप कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाते हो और आपका नाम आने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में जो भी कोई बैठा है उनके दिमाग में क्या पहले चीज आती है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। आपका मैनेजर आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके टीममेट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आप वहां पे नहीं हो, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। आप ऐसे बंदे हो कि जिन्हें काम दिया और काम हो जाता है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ऑलरेडी बन चुके हैं। पर्सनल ब्रांडिंग रॉन्ग तरीके से ही बनती है। अगर आपको कुछ काम दिया है और वो आप काम कर ही नहीं पाते हो, करते ही नहीं हो, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग खराब हो गई है। कि यार ये बंदे को काम देते हैं तो ये बंदा नहीं करेगा यार, अच्छा तो इसको नहीं देते, ये बंदे को देते हैं, इनको थोड़ा सा एकदम सिंपल काम देते हैं। हाँ इसके जो कामचोर ब्रांड बन जाता है। एग्जैक्टली exactly। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जैसा भी बिहेव करेंगे, जैसे भी आप काम करेंगे, उसके ऊपर आपका पर्सनल ब्रांड बनता जाता है। समझ आया आपको? एग्जाम्पल देखते हैं अभी। इनका नाम कितने लोगों ने सुना है? कैन एनीबडी टाइप दी पर्सन और दी जो मैं हस्ती दिखा रहा हूँ आपको, उनका नाम कितने लोग टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में? कितने लोग इन्हें पहचानते हैं, जिनका भी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ? कितने लोग, कितने लोग, कितने लोग? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। परफेक्ट। दोस्तों इनका नाम सामने आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आईफोन, एप्पल, एप्पल की घड़ी, मैकबुक्स, एप्पल से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपके दिमाग में आना चालू हो जाते हैं। चलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट था तो मैं आपको और एक चेहरा दिखाता हूँ। इनका नाम बताइए। ये तो नाम सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, जितने भी लोग ज्वाइन किए सब लोग जानते हैं, यस, विराट कोहली। विराट कोहली का नाम दिमाग में आते ही आपके दिमाग में क्या ट्रिगर होता है, क्या फील्ड्स ट्रिगर होती है? क्रिकेट, वीगन, फिटनेस। तो दोस्तों ये लोग जो है, मैं आपको जिनका फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड इस तरीके से बनाया है इंडस्ट्री में कि इनका नाम आते ही आपको चीजें इमेजिन होनी शुरू करते थे। ठीक है। अगर विराट कोहली किसी प्रोटीन का अगर प्रमोशन कर रहा है, विराट कोहली अगर किसी ड्रिंक का प्रमोशन कर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि उनका नाम देख के, उनकी इमेज देख के बहुत सारे लोग वो परचेस करना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? पीपल फर्स्ट वांट टू ट्रस्ट द पर्सन बिहाइंड द ब्रांड। अगर उनका ट्रस्ट है वो पर्सन के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दैट इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ओके। समझ आया आपको पर्सनल ब्रांडिंग का? तो आपको लिंक्डइन यूज करना है आपके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिंक्डइन आपका डिजिटल रेपुटेशन है। डिजिटल रेपुटेशन को आपको खराब करना है या फिर और बढ़िया बनाना है, डिपेंड करता है आपके पर्सनल ब्रांड के ऊपर। मैं और एक आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग का, कि आपके जो पर्सनल ब्रांड है ना, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके दिमाग को। ओके। फॉर एग्जांपल, सपोज आप किसी जिम में जाते हो, आपके सोसाइटी का क्लब हाउस है, वहाँ पे जिम है, या फिर आप बाहर किसी
लोकल जिम है वहां पे जाते हो, ठीक है। वहां पे 2 या 3 ट्रेनर्स है, पर्सनल ट्रेनर्स, ओके। और आपने डिसाइड किया है कि मुझे किसी ना किसी से तो पर्सनल ट्रेनिंग लेनी ही है, राइट। तो मैं आपको 2 ट्रेनर का एग्जांपल दूंगा, 2 ट्रेनर के ऑप्शन दूंगा, आप मुझे बताइए कि आप ऑप्शन 1 चुनेंगे या ऑप्शन 2 चुनेंगे। डन। ऑप्शन 1 ट्रेनर, ये ट्रेनर क्या करता है, उसका इंस्टाग्राम पेज है, वो डेली या फिर वीकली एक ना एक रील पोस्ट करता है, उसकी बिल्ड दिखाता है, वो डाइट फॉलो करता है, खुद डाइट खा के दिखाता है, और उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और सेकंड, सेकंड जो है ट्रेनर, उसका कहीं पे भी कुछ प्रेजेंस नहीं है, ऑल्दो ही इज गुड, दोनों का भी स्किल सेट अच्छा है, बट उसका कहीं पे भी कुछ प्रेजेंस नहीं है, ना सोशल मीडिया पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना कहीं पे भी। तो आप मुझे बताइए कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे, अगर दोनों के भी रेट सेम है तो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, बहुत लोग ऑप्शन 1 लिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। वो बंदे ने पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बना ली है, उसकी खुद की बना ली है इंस्टाग्राम पे। वो देख देख के आपको लगने लग जाता है कि ही इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरा एक्सपर्टीज कहाँ पे है, मेरा एक्सपर्टीज है टाइम मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, और मनी मैनेजमेंट में। तो ये मेरा पर्सनल ब्रांड है, ये मेरा पर्सनल ब्रांड में बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने कितने बार ये सेशन स्टार्ट होने के बाद बोल दिया है। तो ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग का जादू। डन। तो चलिए अभी हम लोग, आई होप आपको ये समझ आया होगा पर्सनल ब्रांडिंग का, आप इसे फॉलो करेंगे और आपका खुद का बहुत बढ़िया पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, लिंक्डइन के ऊपर भी और कहीं पे भी आपके करियर में। डन, परफेक्ट। कितने लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग का कुछ नया समझ आया आज? यस यस लिख सकते हैं मुझे। आप सबको ये पीपीटी मिलेगा, बट पीपीटी के लिए आपको मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करना पड़ेगा या फिर फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको, सारे लोग यस लिख रहे हैं, सारे लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग का बढ़िया कंसेप्ट लगा। यस, आपको ये पीपीटी में लिंक्डइन पर ही दूंगा गाइज, ओके डन, परफेक्ट। सारे लोगों को बढ़िया लगा। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, दिस इज जस्ट वन स्लाइड। I am conducting one understanding money and personal finance webinar, eye opening webinar ऑन मनी। इसमें सिर्फ पैसे की बातें होंगी, आपका पैसा कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है उसकी बातें होंगी। ये वेबिनार मैं कंडक्ट कर रहा हूँ 22 फरवरी को। इसके बारे में हम लोग एंडिंग में देखेंगे, डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डन। अभी देखते हैं कि फैक्ट्स अबाउट लिंक्डइन, लिंक्डइन के बारे में फैक्ट्स कौन से हैं। अराउंड 87% रिक्रूटर फाइंड लिंक्डइन मोस्ट इफेक्टिव वाइल व्हेन वेटिंग द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। वेटिंग मतलब क्या, थोड़ा सा सेग्रीगेट करना, थोड़ा सा उनको फिल्टर आउट करना कैंडिडेट्स को, ओके। देखिए दोस्तों, आजकल एचआर का क्या होता है पता है क्या आपको? सपोज आपका रिज्यूमे भी गए ना, उनके पास 10 रिज्यूमे आते हैं उनको, सपोज एक प्रोफाइल के लिए या फिर एक जॉब ओपनिंग के लिए। तो वो क्या करते हैं कि सारे प्रोफाइल्स का एक बार लिंक्डइन तो देख ही लेते हैं, ऑल्दो उनके पास रिज्यूमे है। लिंक्डइन आपके पर्सनल ब्रांड की तरह है, और वो देखना चाहते हैं कि इसका पर्सनल ब्रांड कैसा है लिंक्डइन के ऊपर, राइट। देखिए दोस्तों, ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ। अग्रीड, ये तो आप अग्री करते हैं कि मुझे आप पता नहीं हो, आपको मैं पता नहीं हो। मैं अभी आपको जो भी बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप जज कर रहे हो कि मेरा इंटेलेक्चुअल कैसा है, मेरा नॉलेज कैसा है। परफेक्ट। दोस्तों, एचआर आपको जज करते हैं आपके रिज्यूम के ऊपर और आपके लिंक्डइन के ऊपर। ना आपका इमेज एचआर को पता है, ना एचआर का आपको पता है, बट एचआर आपको स्क्रीन करते हैं आपके रिज्यूमे के ऊपर, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है इनके ऊपर, राइट। तो हमें इसलिए लिंक्डइन प्रोफाइल बढ़िया से दिखाना है। टॉप 5 थिंग्स दैट विल गेट योर प्रोफाइल नोटिस्ड। कौन सी 5 चीजें हैं? फर्स्ट इज प्रोफाइल पिक्चर, सेकंड इज हेडलाइन, थर्ड इज समरी, फोर्थ इज जॉब हिस्ट्री, एंड फिफ्थ इज रिकमेंडेशन। इधर अपने को गलती नहीं करना है, आप कहीं पे भी गलती करो। प्रोफाइल पिक्चर टिप टॉप होना चाहिए, हेडलाइंस एकदम बढ़िया से होनी चाहिए, समरी एकदम क्रिस्प क्लियर विथ नंबर्स, जॉब हिस्ट्री एकदम टिप टॉप पॉइंट वाइज, फिफ्थ रिकमेंडेशंस होने चाहिए आपके पास, राइट। अभी दोस्तों हम देखेंगे हाउ लिंक्डइन प्रोफाइल गेट नोटिस्ड, ओके। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप देखोगे किसी का, तो उसके ऊपर आप क्या क्या नोटिस करते हैं, और लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैंने जो आपको 5 चीजें बताई हैं वो कहाँ पे दिखती है आपको। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। ये है आपका प्रोफाइल पिक्चर। आपका प्रोफाइल पिक्चर ऐसे दिखता है।
देन आपका आता है कवर इमेज, जो प्रोफाइल पिक्चर के एकदम पीछे है। फिर आपका आता है नाम, राइट, आपका आता है नाम। इसके बाद आता है नेम एंड हेडलाइंस, जो नेम के नीचे ही होती है आपकी हेडलाइन, राइट। इसके बाद आती है आपकी समरी, अबाउट मतलब समरी आपकी। एंड इसके बाद आते हैं रिकमेंडेशंस एंड ऑल, नीचे जाने के बाद, और जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग लिंक्डइन प्रोफाइल टू इंक्रीज विजिबिलिटी। यार आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल है आपका, और अगर मैं आपका, आप सपोज डेटा एनालिस्ट हो, आप डेटा एनालिस्ट हो, आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, और मैं एचआर हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट, मेरे यहाँ पे जॉब ओपनिंग है, बट आपका प्रोफाइल आ ही नहीं रहा है मेरी लिस्ट में, तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप आपका प्रोफाइल ऐसी तरह से ऑप्टिमाइज करें कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। जब भी आपके प्रोफाइल या फिर आपके जो रोल है, आपका जो रोल है, आपके जो स्किल सेट्स है, उससे रिलेटेड कहीं पे भी जॉब ओपनिंग हो, और वो एचआर अगर सर्च कर रहा है कैंडिडेट्स, तो आपका नाम एटलीस्ट टॉप 10 में तो आना चाहिए। इसे कहते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ओके। हाउ टू ऑप्टिमाइज प्रोफाइल? फर्स्ट, यूज क्लियर एंड प्रोफेशनल फोटो। सेकेंड, राइट स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। थर्ड, write a great summary. Fourth, add your experiences and achievements. And fifth is request recommendation. ये 5 चीजें अगर आपने कर दी बढ़िया से, तो आपका प्रोफाइल टॉप 10 में आना चालू हो जाएगा, जब भी आपसे रिलेटेड कोई अगर जॉब सर्च कर रहा है तो, राइट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओनली 2 पॉइंट्स, दैट इज हाउ टू यूज, और हाउ टू यूज योर फोटो फॉर अ प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज, एंड हाउ टू राइट अ ग्रेट समरी। ये 2 चीजों के ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर इमेज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और स्टैटिस्टिक क्या बताता है हमें? लिंक्डइन का ये खुद का स्टैटिस्टिक्स है कि जिस भी प्रोफाइल पिक्चर पे इमेज होती है, फोटो होती है, राइट। यस लक्ष्मण जी, आपको पीपीटी मिल जाएगी, बट लिंक्डइन के ऊपर मुझे आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तब मैं आपको लिंक्डइन के ऊपर ही ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। और मैं ऐसे ही करता हूँ, सारे लोगों को पीपीटी मिल जाती है लिंक्डइन के ऊपर। डन। जिनका भी प्रोफाइल पिक्चर है, दैट प्रोफाइल गेट्स 21 टाइम्स मोर प्रोफाइल व्यूज। आप ही सोचो दोस्तों, आपके सामने कोई अगर लिंक्डइन प्रोफाइल आ रहा है और उस पे के ऊपर लिंक्डइन के प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है, तो क्या आप उस प्रोफाइल पे एटलीस्ट प्रेस तो करोगे क्या? कुछ प्रोफाइल पे जाके कुछ रीड करने का आपका मन तो करेगा क्या? नो। और अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर है, तो 9 टाइम्स मोर कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको आ सकती है। 9 टाइम्स मोर कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये है जादू प्रोफाइल पिक्चर रखने का। तो इतना इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल पिक्चर, तो इसके लिए मैं आपको 5 गोल्डन रूल देने वाला हूँ प्रोफाइल पिक्चर के लिए। 5 गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल अगर हमने फॉलो कर दिया, तो आपका प्रोफाइल पिक्चर रॉन्ग हो ही नहीं सकता, राइट। चलो पहले, फर्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर शुड बी रिसेंट। यार मैंने ऐसे प्रोफाइल इतने 100 से भी ज़्यादा प्रोफाइल मैंने देखे होंगे कि लोग, उनका 10वीं का फोटो या फिर 12वीं का फोटो, अभी 30-35 एज है उनका, तब वो फोटो लगा दें, तभी का फोटो है उनका, स्कूल वाला या फिर कॉलेज वाला। ऐसे मत करो यार, आपका रिसेंट प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, राइट। सेकेंड, इट शुड बी ओनली योर फोटो, नॉट अ ग्रुप फोटो। यार कितने बार ऐसा होता है कि हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप फोटो है, और उनमें आप सबसे हैंडसम दिख रहे हो, सबसे ब्यूटीफुल दिख रहे हो, अगर आप गर्ल हो तो आपको लग रहा है कि वही फोटो अच्छा है और वही फोटो लिंक्डइन पे जाना चाहिए। बट दोस्तों, अगर राहुल का अगर प्रोफाइल पिक्चर है और 4 लोग मुझे दिख रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि राहुल कौन है 4 में से? आप ही समझो ना। तो आपको प्रोफाइल पिक्चर सिर्फ आपका होना चाहिए, नॉट अ ग्रुप फोटो। ये जो मैं फोटोज के जो ये दिखा दे रहा हूँ ना, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये टिप्स आप आपके व्हाट्सएप इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपका व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। लिंक्डइन के बाद हम लोग बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप के ऊपर जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, वो आपके बारे में बहुत कुछ बता के जाती है, राइट। तो आपको यही जो भी टिप्स है, वो व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट। 60% ऑफ द फ्रेम ऑफ योर फोटो शुड बी योर फेस।
ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रोफाइल पिक्चर ऐसे देखे हैं कि उसमें जो बंदे का प्रोफाइल है, वो बंदे का प्रोफाइल पिक्चर पूरा अगर प्रोफाइल पिक्चर रहेगा तो वो जो आदमी है या फिर वो जो पर्सन है वो छोटा दिखता है, बाकी का सब कुछ बड़ा दिखेगा, बिल्डिंग्स दिखेंगी, पहाड़ी दिखेंगे, समुंदर दिखेगा, झाड़ी दिखेंगी, बट वो बंदा ही छोटा दिख रहा है। तो ऐसा भी प्रोफाइल पिक्चर हमें नहीं रखना है। हमारे प्रोफाइल पिक्चर में 60% ऑफ द फ्रेम अपने फेस से कवर होनी चाहिए। गॉट इट। दोस्तों देखिए, सेकंड पॉइंट जो है कि आपका ही फोटो चाहिए लिंक्डइन के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी। आई विल हाईली सजेस्ट यू गाइज टू कीप ओनली यूर फोटो ऑन योर व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर, राइट। आप बोलोगे कि सर व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर तो हमारी मर्जी है, हम लोग कुछ भी रखें। दोस्तों देखिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल, फेसबुक का प्रोफाइल, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, कुछ भी प्रोफाइल हो, क्या वो प्रोफाइल आपकी आईडी है या नहीं, क्या वो प्रोफाइल आपका आइडेंटिटी है या नहीं। इट्स लाइक योर आईडी, इट इज़ योर डिजिटल आईडी। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों का कोई भी गवर्नमेंट वाला आईडी होने दो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटिंग आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कहाँ पे आप ग्रुप में फोटो डालते हो, कौन से आईडी के ऊपर आपका ग्रुप से फोटो आता है, या फिर आपका आईडी है लेकिन आपके पिताजी का फोटो है, आपका आईडी है लेकिन आपके वाइफ का फोटो है, आपका आईडी लेकिन आपके बच्चे का फोटो है। कितने लोग, कभी देखा है आपने अभी ऐसा आईडी के ऊपर दूसरे किसी का भी फोटो है? नहीं ना। तो आपके व्हाट्सएप पे ऐसा क्यों होता है? आपके लिंक्डइन के ऊपर ऐसा क्यों होता है कि आप ग्रुप में फोटो डालते हो या फिर आप दोस्तों के साथ फोटो डालते हो? आपकी मर्जी है, अगेन। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपका एकदम बढ़िया से जो स्ट्रेट फेसिंग जो फोटो है, वो आप फोटो व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन पे डालिए। खत्म। फोर्थ, यू शुड बी वेयरिंग प्रोफेशनल क्लोथ्स। भाई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आपको प्रोफेशनल ही क्लोथ्स पहनने हैं। कैसे भी हमें कपड़े पहन के फोटोग्राफ नहीं डालनी है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लिंक्डइन इज प्रोफेशनल नेटवर्क, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, यू शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स कैमरा। कैमरा है आपका, उसके सामने देखना है आपको। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसा यहाँ पे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, पता है आपकी जॉ लाइन बहुत अच्छी दिखती है साइड प्रोफाइल में, बट ये फेसबुक नहीं है, ये लिंक्डइन है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फोटो ही डालनी है, जो होती है स्ट्रेट इन द कैमरा, लुकिंग कॉन्फिडेंटली। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, राइट। बहुत लोग हंस रहे हैं बट बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल, राइट, ठीक ठीक है। तो अभी आप मेरा हेल्प कीजिए, मैं आपको कुछ प्रोफाइल पिक्चर दिखाऊंगा। ये प्रोफाइल पिक्चर बढ़िया है, यस और नो, लिंक्डइन के लिए सूटेड है या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि ये जो 5 गोल्डन रूल है, उसके हिसाब से ये प्रोफाइल पिक्चर लिंक्डइन के लिए अच्छी है या नहीं है। ठीक है। फर्स्ट, देखिए कितनी बढ़िया फोटो है। ये वो बंदा कुछ तो कितना बढ़िया सोच रहा है, वो एकदम खुशी में है, कुछ तो सोच रहा है, और उसकी बियर्ड और दाढ़ी कितनी अच्छी दिख रही है, साइड प्रोफाइल से उसकी जॉ लाइन कितनी अच्छी दिख रही है। आई नो ये बहुत बढ़िया फोटो है, सारे लोग नो नो दिख रहे हैं, एग्जैक्टली exactly। बट ये लिंक्डइन के लिए नहीं बनी है, आप दूसरी जगह भी डाल सकते हो। जब भी दोस्तों आप साइड प्रोफाइल से किसी फोटो, जब भी आप कैमरा में नहीं दिखते हो, आप दूसरी जगह पे देख के फोटोग्राफ लेते हो, या फिर बहुत सारे लोगों को देखा है अपने मैंने कि वो लोग पीछे से फोटो लेते हैं उनकी, कहीं पे तो कुछ तो सोच रहे हैं आइंस्टाइन की तरह, कुछ ना कुछ तो रिसर्च करने का ट्राई कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के, पहाड़ी पे बैठ के, और पीछे से फोटो लेते हैं लोग, ठीक है। बट दोस्तों, जब भी आप कैमरा में नहीं देखते हो ना, ये दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। हमेशा याद रखना है, जब भी आपका फोटो कैमरा में देखते हुए नहीं है, या आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, पीछे से फोटो निकाल रहे हो, दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। हमेशा फोटो निकालनी है सामने से निकालना, कैमरा में देख के। नेक्स्ट फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ देखिए आपने, मैडम ने एकदम बढ़िया से सेल्फी ली है। क्या ये हम लोग डाल सकते हैं क्या लिंक्डइन के ऊपर? सारे लोग नो लिख रहे हैं, एग्जैक्टली। सेल्फीज आर नॉट अलाउड। अगर सेल्फी ले भी रहे हो तो ऐसे ले लो कि जो लगे ना सेल्फी है, करेक्ट। ये भी नहीं है। वाह, ये बढ़िया फोटो है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये फोटो बढ़िया है? नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। मैंने कितने लोगों का प्रोफाइल देखा है कि वो लोग यार सनग्लासेस लगा के फोटो निकालते हैं यार, और लिंक्डइन पर डाल देते हैं। हमें सनग्लासेस डाल निकाल के फोटो निकालनी है फॉर लिंक्डइन, राइट। ये भी नहीं है। फोर्थ फोटोग्राफ एग्जाम्पल, ये देखिए,
कितने लोगों को लग रहा है कि ये भी फोटो हम लोग डाल सकते हैं लिंक्डइन पे? सारे लोग नो लिख रहे हैं। अभी लोगों को गोल्डन रूल पता चल गया है कि ये प्रोफाइल पिक्चर बढ़िया नहीं है। एग्जैक्टली ये ग्रुप फोटो है, इनमें से किसका प्रोफाइल है वो पता नहीं चलेगा, तो हमें ये प्रोफाइल पिक्चर नहीं डालनी है। ये प्रोफाइल मुझे बताइए कि ये प्रोफाइल कैसी लग रही है आपको, प्रोफाइल पिक्चर? यस यस, सारे लोग यस यस लिख रहे हैं, परफेक्ट। ये प्रोफाइल से क्या समझ रहा है दोस्तों आपको, प्रोफाइल पिक्चर से? कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, अश्योर्ड दिख रहा है, कैमरा में देख रहा है, एंड प्रोफेशनल क्लोथ्स है, उसके हेयर भी बढ़िया है, राइट? तो परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए। परफेक्ट। ये एक प्रोफाइल पिक्चर देखिए, कॉन्फिडेंट लग रहा है बंदा, असर्टिव लग रहा है, उसकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से ये, पर्सनैलिटी देख के ही ये लग रहा है कि ये बंदा जो बोलता है वो करता है। तो ये परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर है। हमें भी ऐसी ही प्रोफाइल पिक्चर निकालनी है। यस, इरफान जी बोल रहे बाइसेप्स उसको बढ़िया लग रहे हैं। यस इरफान जी, बढ़िया, करेक्ट। तो आपको ये दिखाना है लिंक्डइन के ऊपर कि आप कितने प्रोफेशनल हो। डन। अभी देखते हैं कि कवर इमेज, बैकग्राउंड इमेज क्या है। बैकग्राउंड इमेज दोस्तों ये रहती है, जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर के पीछे है ना, इसे कहते हैं बैकग्राउंड इमेज। दोस्तों देखिए, प्रोफाइल पिक्चर तो लोग सॉर्ट कर लेते हैं कई बार कि ठीक है यार मैं सॉर्ट कर लूंगा, सॉर्ट आउट कर लूंगा कि प्रोफाइल पिक्चर क्या डालनी है। सबसे बड़ा डाउट आता है बैकग्राउंड इमेज पे, कि सर बैकग्राउंड इमेज क्या डाले, आप मुझे बताइए, बैकग्राउंड इमेज डाले क्या? मैं आपको पूरा एकदम आज क्लियर कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज में क्या डालना है। फर्स्ट, पिक्चर दैट शोज योर पर्सनैलिटी। ऐसी पिक्चर जो आपकी पर्सनैलिटीज दिखा रही है या फिर आपकी अचीवमेंट दिखा रही है, आप जैसे हो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपकी कवर इमेज। ओके। आप अगर कहीं पे स्पीकर हो, आप मे बी लीडर हो, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप स्पीचेस देते हो लोगों को, या फिर आप कुछ ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो, तो वहाँ की जो इमेजेस है, जहाँ पे आप स्टेज पे खड़े हो या फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहे हो, वो इमेज आपको डालनी चाहिए अगर आप लीडर हो तो। या फिर अगर आपके पास एक इमेज नहीं है, आपके पास बहुत सारी इमेजेस है, वो अवार्ड लेते समय या फिर अप्रिसिएशन देते समय, तो वो सारी इमेजेस को आप कोलैज करके भी डाल सकते हो, राइट? तो ये बढ़िया इमेज आपकी एक पोर्ट्रे होती है सामने वाले के ऊपर, राइट? आप बोलोगे कि सर ना मैं लीडर हूँ, ना मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, ना मुझे कोई ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए बात बुलाता है, ना मैं किसी को कुछ भाषण दे सकता हूँ, तो मेरे जैसे गरीबों के लिए आपके पास क्या है? तो दोस्तों मैं भी आप में से एक हूँ, तो मैंने भी यही फॉलो किया है। तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन देता हूँ जिससे कोई भी कोई भी बंदा एक बढ़िया से कवर इमेज लगा सकता है। वो टिप है सिंपल एंड इफेक्टिव कोट। सिंपल एंड इफेक्टिव कोट। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, सपोज आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में हो, या फिर आप लैपटॉप से रिलेटेड कुछ काम करते हो, आप पीसी के ऊपर काम करते हो, तो आप बढ़िया से एक लैपटॉप की इमेज या फिर कुछ काम की इमेज आप ले सकते हो यहाँ पे, और वहाँ पे उसके ऊपर आप कुछ बढ़िया से कोड डाल सकते हो, कीप इट सिंपल। या फिर आप सपोज कुछ मोबाइल से रिलेटेड काम कर रहे हो, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स में हो, तो आप डेटा एनालिटिक्स का कुछ डैशबोर्ड का इमेज, डेटा रिलेटेड कुछ बढ़िया सा एकदम आईटी वाला इमेज वो लेके उसके ऊपर कुछ बढ़िया से टैगलाइन डाल सकते हो कि बिलीव इन योर सेल्फ वगैरह ऐसा कुछ। तो कितने लोगों को ये आइडिया बढ़िया लगी कि सर ये तो हम लोग कर सकते हैं आराम से। हम लोग मेरे फील्ड से रिलेटेड जो भी एक इमेज है वो बढ़िया इमेज हम लोग ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ कोड ऐड कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों को ये आइडिया लगी, ये पहली जो आइडिया है वो बड़े लोगों के लिए मे बी, बट जो भी बिगिनर्स है उनके लिए ये बढ़िया प्रोफाइल हो सकता है, बढ़िया कवर इमेज हो सकती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलता हूँ कि अभी आप मुझे बताइए, आपके सामने दो प्रोफाइल्स है। फर्स्ट इज मिस्टर योगेश पाखले, और दूसरे हैं एरिक पाटकर। ओके, पाटाकर। आप मुझे बताइए कि दोनों में से आपको सेकंड वाली इमेज अच्छी लग रही है, सेकंड वाला प्रोफाइल अच्छी लग रही है, या फिर फर्स्ट वाली? सारे लोग बोल रहे हैं सेकंड वाली। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, वैसे ही एचआर को भी एकदम परफेक्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करनी है आपको, कि आप मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो। ये जो दो प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों प्रोफाइल में से आपको कौन से प्रोफाइल ओपन करने का मन कर रहा है, कि ये बंदा यार इसका प्रोफाइल ही इतना बढ़िया दिख रहा है, तो चलो मैं पढ़ के देखता हूँ एक बंदा क्या कर रहा है। मैं पढ़ के देख रहा हूँ कि ये किस कंपनी में काम कर रहा है, मैं पढ़ के देख रहा हूँ कि ये काम क्या करता है। परफेक्ट। एचआर लोगों को अगर ये ऊपर का प्रोफाइल दिखा, तो उनके दिमाग में यही कैलकुलेशन रन होते हैं कि ये जो योगेश भाई है, ये अपने प्रोफाइल को लेके सीरियस नहीं है, ये प्रोफाइल को लेके प्रोफेशनल नहीं है, देन
इनसे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे कंपनी में आके प्रोफेशनली बिहेव करे। यहाँ तक वो लोग सोच लेते हैं आपका प्रोफाइल देख के। तो हम लोग यार, भले आपका नॉलेज 20-21 हो, ठीक है, 19-20 नॉलेज में चलता है, बट एटलीस्ट आपका प्रोफाइल तो बढ़िया होना चाहिए। डन। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है समरी। समरी कैसे लिखनी है अपने को, हाउ टू राइट इफेक्टिव समरी। डन। इफेक्टिव समरी में हम लोग क्या क्या डालना चाहिए, ओके। अभी हम देखेंगे सीक्रेट टिप फॉर इफेक्टिव समरी। ये टिप आपको ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना कहीं पे लिंक्डइन पे मिलेगी, ना ही कहीं पे वेबिनार पे मिलेगी, ओके। दिस इज सीक्रेट टिप फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू। ये टिप सिर्फ फॉलो कर लेना, आप कहीं पे फंसोगे नहीं ये टिप फॉलो करने के बाद। और वो सीक्रेट टिप है, बी ट्रू टू योर सेल्फ वाइल राइटिंग द समरी। जब भी आप समरी लिख रहे हो, भाई झूठ ना बोलना, प्लीज झूठ मत बोलो, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको जो आता है वही लिखना है, वही बढ़िया तरह से लिखना है बस। आपके कोई किसी दोस्त का जॉब लगे आईटी में, आईटी में अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मैं भी मेरे प्रोफाइल में जावा C++ कोडिंग डाल देता हूँ, फिर मुझे अच्छी कॉल आएगी और जॉब लगेगी मुझे, ऐसा मत सोचना। आपको कॉल तो आ जाएगी, ओके, आपने वो कीवर्ड्स डाले हैं तो कॉल तो आ जाएगी, बट कॉल आने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी वो, क्योंकि लोग भाप लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो कॉल कर रहा है ना HR या फिर कोई मैनेजर, वो दिन में 10-15 कॉल करता है लोगों को, और आप जैसे जिस तरह से बोलते हो, जिस कॉन्फिडेंस लेवल पे आप स्किल्स पे बातें करते हो, उनसे ही आप उनको समझ आता है कि ये बंदे ने जो लिखा है समरी में, रिज्यूम में, ये बराबर है या नहीं है, ये सच है या झूठ है। तो आपको समरी लिखते समय आपको जो आता है, आप जो काम कर रहे हो ऑफिस में, वही लिखना है, बट बढ़िया सेंटेंस में लिखना है, राइट, इफेक्टिवली लिखना है। अभी वो इफेक्टिवली कैसे लिखना है उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, राइट। टिप्स फॉर इफेक्टिव समरी। फर्स्ट, इंक्लूड योर एक्सपीरियंस, अवार्ड एंड accomplishment इन समरी। समरी में आपको किसी कहीं पे कुछ अवार्ड मिला है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या फिर क्वार्टरली आपको कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपको पिछले साल या फिर स्कूल्स में कोई अवार्ड मिला है तो वो भी मेंशन मेंशन कर सकते हो। बट अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो स्कूल लेवल पे जाने का ज़रूरत नहीं है अभी, आप आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स लिख सकते हो इसमें, राइट। नेक्स्ट, क्वांटिफाई योर अकम्पलिशमेंट। मैंने लोगों को देखा है कि यार उनका अकम्पलिशमेंट में नंबर्स ही नहीं होते। आप नंबर्स लिखिए, अकॉम्प्लिशमेंट में आपने क्या अचीव किया है, कितने परसेंट सेल्स बढ़ाया आपने, कितना रेवेन्यू हिट किया, कितने रेवेन्यू से आपका कितना प्रॉफिट बढ़ा, ये आपको लिखना है। आपको क्वांटिटीज लिखनी है, आपको नंबर्स लाने हैं। मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो दोस्तों डेटा का महत्व, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डेटा एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। डेटा जब भी दिखता है ना, आंखें खुल जाती है लोगों की। नंबर्स दिखते हैं तो लोगों को विश्वास बैठना चालू हो जाता है। तो आप जस्ट हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करने से अच्छा, आप बढ़िया से डेटा ड्रिवन आपका समरी होना चाहिए, राइट। डोंट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक प्लीज़। आप गाइज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो मत करिए आपके इसमें। आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आपने समरी रेडी कर ली, समरी को कॉपी कीजिए, वो टूल में जाके पेस्ट कीजिए, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक समझ आएंगी। 1 सेकेंड लगता है इसके लिए, जस्ट 1 सेकेंड। वो टूल आपको बढ़िया से समझ दे देगा कि इतने ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपके। हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, दिस गिव्स वेरी वेरी रॉन्ग इंप्रेशन जो आपके आपका प्रोफाइल पढ़ रहा है, सीरियसनेस उसकी पूरी चली जाती है उसमें, राइट। यूज कीवर्ड्स दैट रिक्रूटर मे बी यूजिंग टू सर्च कैंडिडेट। ये दोस्तों प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स है, राइट। देखिए, आप अगर सेल्स मैनेजर हो कहीं पे, तो आपके जो समरी है उसमें वो वर्ड्स आने चाहिए कि सेल्स मैनेजर, सेल्स, सेल्स रीजन, रीजनल सेल्स। आप अगर डेटा एनालिटिक्स के स्टूडेंट हो तो डेटा एनालिटिक्स, पावर BI, आपके जो भी स्किल्स है, वो कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स HR यूज कर रहा है आपका जॉब प्रोफाइल ढूंढने के लिए, वो कीवर्ड्स आपके समरी में होने ही चाहिए। डन। फिर हम लोग देखते हैं कि राइट इन अ फर्स्ट पर्सन, मतलब क्या। बहुत लोग लिख रहे, कुछ लोग है ना एकदम हाई लेवल पे लिख लेते हैं एकदम केयरलेसली, कि
वी डू दिस, या फिर वी अचीव दिस मच परफॉर्मेंस, या फिर हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा नहीं लिखना है। मैंने किया, आई एम राइटिंग दैट, असर्टिव, पूरा मैं लिख रहा हूँ, ये जो भी समरी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम डूइंग दैट, आई हैड डन दिस, मैंने ये किया। ये सेंटेंस होना चाहिए आपको, ये लैंग्वेज होनी चाहिए, इससे आपके जो समरी है ना उसका वजन बढ़ता है। ठीक है, कि जो भी कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, ये होता है राइट इन अ फर्स्ट पर्सन। कीप स्मॉल पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल यूज करने हैं, पैराग्राफ्स यूज करने हैं हमें, ऐसे नहीं लिखना है, बड़े बड़े निबंध नहीं लिखने हमने। ठीक है, हमने एकदम सिंपल पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट के साथ हमें लिखना है समरी। 7, ऑलवेज पुट कॉल टू एक्शन एट द एंड। जब भी आपका एंड हो रहा है समरी, आपने सारा कुछ ताम झाम जो आपने किया था वो बता दिया, बट आप लिखना ही भूल गए कि आपको कांटेक्ट कैसे करें। आप अगर कंफर्टेबल हो आपका नंबर दे सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एटलीस्ट ईमेल आप दे सकते हो। यू कैन ईमेल मी एट, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। फिर जो भी आपका पढ़ रहा है उसको कॉल टू एक्शन मिल जाएगा कि उसे करना क्या है। करेक्ट। दोस्तों, ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी समरी स्टैंड आउट करेगी बाकी के लोगों की समरी से। आपको बस स्टैंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, कंपटीशन इतना टफ है कि लोग बढ़िया से समरी बना रहे हैं, ठीक है, बट उनके पास अगर ये टिप्स नहीं है, आपके पास ये टिप्स है, तो आपका समरी स्टैंड आउट करेगा ही करेगा, दैट्स माय गारंटी। राइट। अभी हम देखते हैं कि कुछ टेम्पलेट्स फॉर जॉब सीकर्स। टेम्पलेट्स मतलब क्या है कि इसमें आप आपका डाल के इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी ये देखिए, मैंने एक सेल्स मैनेजर का समरी लिखा है कि विथ ओवर दिस मच नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया है, यहाँ पे आप आपका नंबर डाल सकते हो। एज अ सेल्स मैनेजर मैंने इतने ये कंपनी में काम किया है, आई नो हाउ इट टेक्स टू टेक एक्स्ट्रा माइल्स, ऑलवेज मेक माई सेल्स कोटा कंप्लीट। उसने एकदम बढ़िया से इंग्लिश लिखा है। आप देखिए, समरी में आप जो करते हो ये बढ़िया करके लिखना है, बड़ा चढ़ा के लिखना है। थोड़ा आप जो नहीं करते वो नहीं लिखना है, बट आप जो करते हो ये बड़ा का चढ़ा के लिखना है। डन। ये देखिए, मैंने आपकी ये पूरा जॉब सीकर का एक समरी टाइप किया है यहाँ पे। आप इसको जैसे जैसे कॉपी कर सकते हो और आपका उसमें ऐड करके आप वैसे की वैसे आपके इसमें डाल सकते हो। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में आपको टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल का एआई असिस्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, जो भी मेरे पिछले साइड स्लाइड के जो भी पॉइंटर्स हैं कि आपकी समरी कैसी होनी चाहिए, वो पॉइंटर्स आप चैट जीपीटी को दे देना कि माई समरी शुड कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स, और आप आपका डिस्क्रिप्शन लिख देना। चैट जीपीटी, बिलीव मी गाइस, इतनी बढ़िया समरी लिख के देगा ना आपको। बट देखिए, चैट जीपीटी को अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि तो वो आउटपुट नहीं देगा। आपके पास अभी मेरा दिमाग मैंने आपको दे दिया है समरी का, ये दिमाग ही आपको चैट जीपीटी को ट्रांसफर करना है और उससे बढ़िया से आउटपुट लेना है। बात खत्म। समझ आया आपको? ये स्टूडेंट के लिए मैंने एक बना के रखा था कि स्टूडेंट क्या लिख सकता है यार, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल के पास तो बहुत कुछ लिखने के लिए है, बट स्टूडेंट लिखे तो क्या लिखे। तो स्टूडेंट को सिर्फ अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना वो दिखाना है। अगर आपने कुछ इवेंट होस्ट किया है कॉलेज में, आपने कुछ इवेंट लीड किया है, आपको कुछ प्राइज मिला है, तो वो लिखना है और आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर हो दिखाना है। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो बेस्ट इंटर्नशिप आप इसमें डाल सकते हो। ओके। तो ये समझ आया आपको समरी में क्या करना है। नाउ अवर लास्ट पॉइंट कम्स, हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल लिंक्डइन यूआरएल। ये नया टॉपिक है दोस्तों। कितने लोगों का कितने लोगों का प्रोफेशनल यूआरएल है लिंक्डइन के ऊपर, या फिर ये कुछ टर्म है ये पता है कि सर मुझे पता है कि यार ये मैंने करके रखा है। कितने लोगों ने ये करके रखा है? अगर नहीं किया है तो आपको एकदम बढ़िया टिप मिलने वाली है। धनंजय जी ने किया है, वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोगों ने प्रोफेशनल यूआरएल बना के रखा है खुद का? हम्म। बहुत कम लोगों ने बनाया, बहुत कम लोग। ब्राजी जी ने बनाया है, ओके परफेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये करते कैसा है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पर्सनल प्रोफेशनल यूआरएल कैसे बनाना है लिंक्डइन के ऊपर, हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल लिंक्डइन यूआरएल। तो दोस्तों, इसके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज आपका ये यूआरएल है मेरा,
linkedin.com /rahul.bhor 134 कुछ तो नंबर है। ये जो यूआरएल है, ये थोड़ा जेनरिक है, फॉरगेटेबल है। इसमें आपका कुछ ऐसा पर्सनल ब्रांड दिखाई नहीं दे रहा है। डोंट डजेंट ट्रूली रिप्रेजेंट यू। मतलब आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी का भी ऐरा गैरा राहुल बोर भी हो सकता है, उसका भी प्रोफाइल हो सकता है। आपके दिमाग में फिट कैसे हो जाए कि हाँ यार ये इसका लिंक्डइन यूआरएल है, ओके ग्रेट। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकेंड एग्जाम्पल। linkedin.com/india/rahul.bhor। ये थोड़ा सा पर्सनलाइज लग रहा है, क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है ये। आप बना सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। और नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ मैं आपको। linkedin.com आगे rahul.bhor-engineering। इसमें क्या आ गया, मेरा एक्सपर्टीज भी आ गया। समझा आपको? अगर आप डेटा एनालिटिक्स के हो, अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो, अगर आपका कुछ अलग और एक्सपर्टीज है, तो आपके नाम के सामने ये आ सकता है कि नहीं। ये देख के ही समझ आता है कि ये बंदे ने कितने लेवल पे जाके काम किया है, कितने डीप लेवल पे जाके इसका प्रोफेशनलिज्म बाहर आ रहा है। बस इतना ही है। ये आप कैसे कर सकते हो दोस्तों? सपोज आपका ये प्रोफाइल है, राइट, सबका ये प्रोफाइल है। आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो करके। ये प्रोफाइल, अगर आपने आपका प्रोफाइल ओपन किया है, तो उसके साइड में आपको दिखाएगा पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, राइट। यहाँ पे जो एडिट बटन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होता है, राइट। आपके सामने ये पेज ओपन होता है, जहाँ पे जाके आप कहाँ पे क्लिक करोगे? एडिट योर कस्टम यूआरएल। ये आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके लिए। आपका नाम डाल सकते हो या फिर कोई भी कुछ भी नाम डाल सकते हो आप। अगर वो यूआरएल अवेलेबल है, अगर किसी ने पहले वो कंज्यूम नहीं किया है, किसी ने पहले वो लेके नहीं रखा है, तो आपको वो मिल जाएगा और वो परमानेंट हो जाएगा आपका, राइट। कितने लोगों को ये बढ़िया टिप लगी? कितने लोगों को बढ़िया टिप लगी? मैं आपको मेरा प्रोफाइल दिखाता हूँ कि मेरा प्रोफाइल में जाने के बाद कैसे दिखता है मेरा प्रोफाइल। ओके, सी, कैन यू सी दिस गाइज? ऊपर linkedin.com rahul.bhor.engineering, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोड वगैरह नहीं है। ये दिस इज माय पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनलाइज्ड यूआरएल है मेरा ये। बढ़िया लगता है देखने के लिए। देखिए, इससे कुछ बेनिफिट होना है या नहीं होना है, बट आपका एक आइडेंटिटी है ना यार। आप आइडेंटिटी तो बना के रख सकते हैं, आपका खुद का यूआरएल। मजा आता है लेने में ये। ठीक है, तो प्लीज आप बना के रख सकते हैं। एंड सेकंड टिप, जो इस पीपीटी में नहीं है, आप वेरीफाई कर लेना अकाउंट आपका। ये ऐसा बैज आता है आपको। वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज, आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके कंपनी की ईमेल आईडी से। आपका कंपनी का ईमेल आईडी आप जब जब डालेंगे, तब वो ईमेल आईडी पे वो लोग एक ओटीपी भेजते हैं। वो ओटीपी डालने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, ऐसा बैज मिलता है आपको। अगर आपके पास कंपनी का आईडी नहीं है, तो आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से भी आप कर सकते हो। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मेरे पास कंपनी का ईमेल आईडी है, उससे ही मैंने ये कर दिया है, राइट। तो मैं आपको सभी को ये जो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, राइट। तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसमें। और मुझे आप, अगर मैसेज का ऑप्शन मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के रखिए। मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको वहीं पे पीपीटी भेज दूंगा। ठीक है। विद दिस गाइज, विद दिस गुड एंड फैंटास्टिक टिप, वी आर एट द एंड ऑफ माय वेबिनार, राइट। तो आई होप आप सभी को बढ़िया से वेबिनार लगा होगा। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वेबिनार था। कितने लोगों को बढ़िया लगा? आप मुझे थम्स अप दे सकते हो रिएक्शन में, या फिर यस यस लिख सकते हो टाइप चैट बॉक्स में। बढ़िया लगा आपको आज की टिप? ये आप कल से ही फॉलो करना चालू कर देना, ठीक है। और जो लोग भी मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं उनका प्रोफाइल देखूंगा। ठीक है। आपके सबके प्रोफाइल के ऊपर मुझे ये सारा कुछ फॉलो होना चाहिए, राइट। परफेक्ट, डन, बढ़िया। अभी बहुत लोगों का मुझे मैसेज भी आ रहा है कि सर आपका पर्सनल फाइनेंस का वेबिनार क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो 2 मिनट में वो कवर करता हूँ मैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है ये वेबिनार, ठीक है। ओके ओके, स्टॉप गाइस, ओके, डन डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों को बढ़िया लगा। देखिए गाइस, दैट वाज अ फ्री वेबिनार फॉर यू गाइस, क्योंकि आप स्किल कोर्स के मेंबर्स हो। ऑफ कोर्स दैट वाज पेड फॉर मी। मेरा सची सर से कोलैबोरेशन है, तो उससे वहाँ से मुझे पेड मिलता है। बट कुछ कंटेंट ऐसे रहते हैं दोस्तों, जो पेड ही करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग और मनी का चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइट। दैट कैनॉट बी, कैनॉट वी जितना, अगर हम हमें भी ज़्यादा ये है, मतलब इच्छा है, तो भी हम लोग
वो फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान हजम नहीं होगा फिर। राइट। तो इसलिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ 22 फरवरी को अंडरस्टैंडिंग मनी एंड पर्सनल फाइनेंस। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों ये, हमारा पूरे लाइफ काम आने वाला टॉपिक है। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि वाई वाई अंडरस्टैंडिंग मनी एंड पर्सनल फाइनेंस इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम लोग पहले ये देखते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है ये। दोस्तों देखिए, ये मेरे फ्रेंड्स का एग्जांपल है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, नाम मैंने चेंज किए हैं उनके, रमेश एंड सुरेश। रमेश की सैलरी है 2 लाख रुपीज पर मंथ। राइट। बट उनका बैंक बैलेंस कितना होता है मंथ एंड पे? 1,500 रुपीज। और उनकी 5 साल की सेविंग कितनी है? 2.5 लाख रुपीज। यू जस्ट थिंक गाइस, जिसका अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ है, उसका मंथ एंड पे बैलेंस कितना है? 1,500। और उनका टोटल सेविंग कितना है 5 साल का? 2.5 लैक्स। और ऑन अदर हैंड, मेरा जो दोस्त है, दूसरा दोस्त सुरेश, जिसकी मंथली सैलरी 65,000 है। ठीक है। बट उसका मंथ एंड पे कितना बच रहा है पैसा? 12,000 रुपये। और उसका 5 साल का सेविंग कितना है? 5 लाख। दोस्तों अगर मैंने आपको सिर्फ रमेश और सुरेश का सिर्फ सैलरी बताया होगा कि रमेश का सैलरी है 2 लाख, सुरेश का सैलरी है 65,000, किसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है? आप सब लोग बोलते हैं रमेश की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। बट आप मुझे बताइए कि ये बैलेंस देखिए उनका। ये होता है दोस्तों मनी के अंडरस्टैंडिंग के वजह से। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम दोस्तों। मनी प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। हम लोग मनी को कैसे देखते हैं, पैसे को कैसे देखते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, उसके ऊपर पूरा लाइफ का फाइनेंशियल हेल्थ डिपेंड होता है। समझा आपको? ये द हिंदू का एक आर्टिकल था, जिसमें ये दिख रहा है कि लोग कर्जा लेते ही जा रहे हैं, सेविंग्स तो दूर रह गए अभी। लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं, सेविंग्स खत्म होती जा रही है, मार्केट भी डाउन जा रहे हैं, लोगों ने मार्केट में पैसे डाले हैं लोन लेके। सो दैट इज देयर फाइनेंशियल अक्यूमेंट। ये मनी कंट्रोल का भी एक, मैं आपको जस्ट आर्टिकल दिखा रहा हूँ कि 23% पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इमरजेंसीज। आपके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई तो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी से मांगना पड़ेगा। राइट। दोस्तों व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड मनी एंड पर्सनल फाइनेंस। आप ये जो वेबिनार है वो अटेंड क्यों करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट रीजन बिकॉज वी नेवर 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 टॉट हाउ टू मैनेज मनी। भाई हमने अर्न कैसे करना है वो समझ आया अभी, हमने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, हमने एक जॉब चालू हो गया, बट जो पैसा अभी मेरे पास आ रहा है वो कैसे मैनेज करते हैं ये तो किसी ने बताया ही नहीं। समझ आ रही है आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है? इसीलिए आपको ये वेबिनार अटेंड करना है नेक्स्ट। बिकॉज यू अर्न डिसेंटली, आपको पैसा तो मिलता है, अच्छे खासा सैलरी है, बट मंथ एंड पे आके आपका, वो बोलते हैं ना, ठन ठन गोपाल हो जाता है। बिकॉज योर रॉन्ग माइंडसेट्स अबाउट द मनी। आपके दिमाग में माइंडसेट जो है मनी के बारे में, वो सारा रॉन्ग पड़ा हुआ है, जो आपके बचपन से ग्रो हुआ है। आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि सर पैसे डाले तो कहाँ डाले। हम लोग म्यूचुअल फंड में डाले, स्टॉक मार्केट में डाले, एफडी में डाले, या फिर गोल्ड सिल्वर में डाले, जो कि अभी भाग ही रहे हैं, अभी गिर गए लास्ट 1-2 वीक में। बट गोल्ड या फिर सिल्वर में डाले। म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर गोल्ड, म्यूचुअल फंड सही है ऐसे सब लोग बोल रहे हैं, बट क्या सच में वो सही है? आई ओपनिंग होने वाला है ये वेबिनार। तो दोस्तों देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल रही है, सोशल मीडिया पे मिल रही है, वो आपको नहीं मिल रही है सिर्फ, वो सभी लोगों को मिल रही है। सभी लोगों को, जो भी लोग देख रहे हैं। क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन से आप गेन कर सकते हो क्या कि जो इन्फॉर्मेशन सभी के लिए अवेलेबल है? नहीं। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन से गेन कर सकते हैं जो कम लोग जानते हैं, जो कम लोग जानते हैं। और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पेड वेबिनार में ही मिलती है। सीक्रेट्स, ये जो वेबिनार है मैं पब्लिकली नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अगर ये सारी अगर ज्ञान है, सारा जो नॉलेज है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, तो वो ज्ञान की वैल्यू या फिर उसका बेनिफिट क्या रहेगा? फिर आपके पास एडवांटेज क्या है? आपके पास कुछ एडवांटेज नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को सारा पता होता है। आज रविकांत जी ठीक है, आई विल ज्वाइन, नो प्रॉब्लम, सारे लोग लिख रहे हैं आई विल ज्वाइन, बट लेट मी कंप्लीट। ठीक है, लेट मी कंप्लीट, दो दो ही मिनट में आपको बताता हूँ कि हम लोग पढ़ने के वाले हैं। हम लोग पढ़ने के वाले हैं।
राइट। अंडरस्टैंडिंग मनी लाइक वेल्दी डू, ये जो रिच फैमिली रहती रहती है उनका अंडरस्टैंडिंग कैसे रहता है मनी के बारे में, हाउ दे लुक एट दी मनी, राइट। फिर हम लोग देखने वाले हैं राइट माइंडसेट्स अबाउट द मनी, हु अर्न मोर मनी, और आप कैसे पैसे कमाओगे ज़्यादा। दोस्तों मेरा ये क्लेम होता है हमेशा, जब भी मैं ये वेबिनार का पब्लिसिटी करता हूँ, मेरा ये क्लेम होता है कि आप जो भी पैसा दोगे ये वेबिनार के लिए, ये तीन जो मेरे टॉपिक है उसमें ही आपका जो पैसा है वो पैसे की वसूली हो जाएगी 100%। इसके बाद जो भी है ना, इसके बाद जो भी है वो आपका बोनस होने वाला है। हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन वर्सेस रिटर्न्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन क्या होते हैं, वाई पर्सनल फाइनेंस मैटर्स, पर्सनल फाइनेंस का मैटर मैटर क्या करता है हमारे लाइफ में, इमरजेंसी फंड इंश्योरेंस क्या होते हैं वो कैसे सिलेक्ट करने हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ मच मनी यू नीड, एंड हाउ यू शुड स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। दोस्तों ये अगर आप एक वेबिनार कर लोगे ना, तो आपका पैसे से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो पता होगा कि मेरी जो सैलरी आने वाली है अकाउंट में 1 तारीख को या फिर 31 तारीख को अगले महीने के, पिछले महीने के, उस सैलरी के साथ मुझे करना क्या है, इतना तो आप क्लियर हो जाओगे। डन। दिस इज माई फीस वेर एवर आई कंडक्ट दिस वेबिनार। ये मेरी फी रहती है हमेशा। ये सिर्फ मैं स्किल कोर्स पे नहीं, बहुत ज़्यादा जगह पे करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग द मनी एंड पर्सनल फाइनेंस। मेरी जो पर्सनल कंसल्टेशन है दैट चार्जेस आर 2,999, 3,000 I take for around 1 or 1.5 hours for personal consultation. This is my webinar fees. But for skill course member we have good discounts on that. So ये है पर्सनल फाइनेंस की फीस आप सभी के लिए, डायरेक्टली 50 to 60% डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है टू लर्न आई ओपनिंग वेबिनार ऑन अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों देखिए आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग मनी और पर्सनल फाइनेंस कोई सिखाएगा नहीं आपको। दैट्स फर्स्ट थिंग। अगर आपने ये सीख लिया तो आप आपके लाइफ में और बाकी लोगों की लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वही मैं आपको ये लिंक दूंगा एंड देन वी विल मूव अहेड ऑन दिस वेबिनार पार्ट। ओके। कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं ये फंटेस्टिक वेबिनार, ये हमेशा हाउसफुल होता है मेरा। ये जानबूझकर मैं नेक्स्ट वीक में रख रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को चांस मिले वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है ये बढ़िया से वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, एक पिज़्ज़ा से भी कम फीस में आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिल रही है, हाउ टू अंडरस्टैंड मनी एंड पर्सनल फाइनेंस। तो कितने लोग रेडी हैं? ओके, आई विल ज्वाइन, आई विल ज्वाइन, बहुत लोग लिख रहे हैं। ओके। तो मैं आपको जस्ट एक लिंक देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो लिंक पे जाके you can pay the amount and you can attend the next webinar। देखिए दोस्तों इसमें ही मेरा एक्सपर्टीज है, राइट। अगर मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा तो दैट वुड बी नॉट फेयर टू मी। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे जहाँ पे आप खुद के डिसीजन खुद ले, और आप खुद के पैसे के डिसीजन खुद ले, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, राइट। तो मैंने सभी को ये लिंक शेयर कर दिया है। यार बहुत लोग इंटरेस्टेड है बट बिलीव मी गाइज ओनली 25 सीट्स आर देयर, 25 सीट्स। और मैं नेक्स्ट वीक पे भी ये अनाउंस करने वाला हूँ, तो अगर आप अभी इनरोल करते हो तो मैं नेक्स्ट वीक की अनाउंस ही नहीं करूँगा फिर, नेक्स्ट जो मेरा वेबिनार है। तो कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वेबिनार, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक, रेजर पे की लिंक है, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं और मुझे येस लिख सकते हैं, और मुझे येस लिख सकते हैं, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपने पेमेंट कर दिया है। रविकांत जी आपने कर भी दिया, इतना फास्ट, ओ माय गॉड। कोमल जी ने भी कर दिया है, नीलेश जी ने कर दिया है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट मुझे देखने दीजिए। हाँ गाइज, मैं आपको सबका लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करूंगा, बट प्लीज़ यार लोग पे कर रहे हैं वेबिनार के लिए, प्लीज़ गिव मी 2 to 5 मिनट्स, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से लिंक्डइन के वेबिनार के ऊपर। गाइज मैंने अभी आपको एक लिंक शेयर किए हैं फॉर माय वेबिनार, पर्सनल फाइनेंस वाला वेबिनार। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या मिलने वाला है 499 रुपीज़ में। नो वन विल टीच यू दिस इन लाइफ। ओके। ओके, रविकांत जी बोल रहे हैं फिर से लिंक शेयर करूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको पेमेंट वाला लिंक शेयर करता हूँ। गाइस प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स, फिर मैं आपको फिर से लिंक्डइन पे के ऊपर लेके जाता हूँ। बट अभी बहुत लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया था, बट मेनी पीपल आर इंटरेस्टिंग इन अटेंडिंग दी पर्सनल फाइनेंस वाला वेबिनार, और होना भी चाहिए।
देखिए, अगर कोई एक्सपर्ट आपको सिखा रहा है कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे आपको पर्सनल फाइनेंस डिजाइन करना है आपके खुद के लिए, यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बस इतना ही है मेरे साइड से। सो मैंने फिर से एक बार लिंक शेयर कर दी है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक एंड एनरोल फॉर दिस। हाँ किशन जी, आपने पहले अगर पे किया है तो आपको फिर से लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो जो लोग आज एनरोल कर रहे हैं ये वेबिनार में, उनका मैं सेपरेट एक ग्रुप बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस वाला। जो भी आपको वेबिनार्स रहेंगे उसकी लिंक आपको मिलती ही जाएंगी हमेशा। तो आपको ऐसा कुछ बोलने का जरूरत नहीं कि सर मैं अगर आज पे किया तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा बाद में। आपको हर वेबिनार की लिंक मिलेगी ऑन पर्सनल फाइनेंस। ओके डन। ओके, तो प्लीज़ मुझे यस टाइप कीजिए, जितने भी लोगों ने अगर पे किया है वेबिनार के लिए तो प्लीज़ मुझे यस टाइप कर देना। ओके, हरप्रीत सैनी जी, यस आई आई रिमेंबर यू, करेक्ट। अभी पे करने का जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो पे किया था बिफोर इन इन 2025, उनको बहुत सस्ते में मिला ये कोर्स, राइट। अभी उसका चार्ज बढ़ गया है एंड मे बी आगे जाके भी बढ़ सकता है। किशन जी ने कर दिया, ग्रेट ग्रेट, नो प्रॉब्लम। और कितने लोगों ने इनरोल किया है मुझे प्लीज़ यस करके बताइए, फिर अगर मुझे 25 से ज़्यादा अकाउंट मिला तो मैं स्टॉप कर दूंगा ये, राइट। ओके। ओके, कृतिका जी ने कर दिया है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, डन। हाँ, हरप्रीत जी बोल रहे कि सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो। परफेक्ट, यस। वही मेरा एक्सपर्टीज है हरप्रीत जी। अगर पैसे के बारे में अगर आपने अच्छा सीखा नहीं मेरे से जुड़ के, अगर आपके लाइफ में पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई तो यार क्या ही सीखा फिर। ओके, सो प्लीज ज्वाइन मी ऑन दिस वेबिनार गाइज, यू विल नेवर रिग्रेट योर सेशन, दिस डिसीजन। 2 घंटे का वेबिनार रहेगा। हम लोग पैसे पे ही बातें करेंगे, कैसे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, जो पैसा आप अर्न कर रहे हो इसे यूज। ओके, यूजर को कोई है, आई एम नॉट श्योर सर आपका नाम क्या है, आपने सिर्फ यूजर लिखा है आपके नाम पे। बट आपका पेमेंट डन हो गया है, थैंक यू सो मच। आपको कांटेक्ट किया जाएगा। बिरांची जी ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, आई नो। नहीं नहीं बिरांची जी, आपको फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी माई पेड स्टूडेंट। ओके, आप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हो। ओ, डोंट डू दी रिपीट पेमेंट। अगर किसी ने पर्सनल फाइनेंस मेरा ऑलरेडी अटेंड किया है तो उनको फिर से पेमेंट करना जरूरत नहीं है। जो भी लोग नए हैं, गाइज यू विल नॉट रिग्रेट। मुझे इतना बढ़िया फीडबैक मिला है पर्सनल फाइनेंस का, यू विल नेवर इमेजिन। 2 घंटे के वेबिनार में सारे लोगों का एकदम क्लियर हो जाता है कि उनको उनके पैसे के साथ करना क्या है, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ विथ योर मनी। ₹500 में वेबिनार अटेंड कर मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो प्लीज़ टेक दिस एडवांटेज। आई एम नॉट श्योर ये वेबिनार फिर से कुछ महंगा होएगा, आगे जाके होगा या नहीं पता नहीं। बट ऑलरेडी ये वेबिनार बहुत सस्ता था 2025 में, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। तो इससे और बढ़ने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। ओके, सिर्फ सिल कोर्स मेंबर्स के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए अलाउड नहीं है। आपको ही ये बेनिफिट मिलने वाला है। ओके। ओके, अब तक 9 लोगों ने इनरोल कर दिया है ऑलरेडी, और कितने लोग इनरोल करेंगे पता नहीं। गाइज एनीवन इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग मनी एंड पर्सनल फाइनेंस वेबिनार, तो प्लीज़ एनरोल कर दीजिए, लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। 2 मिनट और रुकेंगे हम लोग एंड देन वी विल स्टार्ट विद दी अवर प्रोफाइल रिव्यू सेशन। ओके। ओके, रेखा जी ने कर दिया है। रेखा जी थैंक यू सो मच फॉर द पेमेंट। ब्रिजेश जी ने कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट। अभी ज़्यादा लोग पेमेंट कर रहे हैं, अभी ज़्यादा लोग एनरोल कर रहे हैं। ओके। ओके, देन आई बिलीव वी शुड स्टॉप नाउ। गाइज अगर किसी को अगर पेमेंट करना है तो मैंने ऑलरेडी लिंक दे दी है, लिंक में जाके आप जस्ट स्क्रॉल करना चैट बॉक्स, फिर हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी सिर्फ 5 प्रोफाइल रिव्यू करेंगे गाइज। कौन प्रोफाइल रिव्यू कराना चाहता है आपका मुझे बता दीजिए। एनीवन इज इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग देयर प्रोफाइल। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं भक्ति जी। भक्ति जी ने पहले
ये किया है। तो लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन नाउ अगेन। हम्म दोस्तों, अभी आपको दिख रहा है मेरा प्रोफाइल? मेरे भक्ति जी का प्रोफाइल ओपन किया है, आपको दिख रहा है ये प्रोफाइल? जस्ट आई एम टेकिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम यू गाइस कि आपको फिर से स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही है सबको? डन। तो ये देखिए दोस्तों, भक्ति जी ने ये प्रोफाइल भेजा मुझे। वेरी नाइस प्रोफाइल, एक अच्छी प्रोफेशनल वाइब आ रही है यहाँ से। उन्होंने एक देखिए बढ़िया से एक उनका बैकग्राउंड इमेज कैसा डाला है, लर्निंग ग्रोइंग बिल्डिंग माय करियर, वेरी नाइस। उनका नाम, हेडलाइन एकदम क्लियर है उनका। ऑल्दो शी इज़ आई थिंक स्टूडेंट, तो उनका कुछ जॉब एक्सपीरियंस मुझे नहीं लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। उन्होंने उनका जो स्किल्स है यहाँ पे मेंशन किया है, परफेक्ट। प्रोफाइल पिक्चर एकदम परफेक्ट है उनका। आई एम MSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ओके, डेटा एनालिटिक्स करंटली आई एम डूइंग, ओके, डेटा एनालिस्ट वर्क, ग्रेट। समर भी बढ़िया है, स्किल्स उन्होंने देखे एकदम बढ़िया से लिखे हैं नीचे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, भक्ति जी यहाँ पे आप एक ऐड कर सकती हो कि कॉल टू एक्शन आप लिख दीजिए यहाँ पे। कॉल टू एक्शन आप लिख सकती हो कि कॉन्टैक्ट मी एट और ईमेल मी एट दिस ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल अगर किसी को करना है, देन ही कैन डू सेंड यू द ईमेल, राइट? तो आप वो एक कर सकती है बस। बाकी तो मुझे कहीं पे भी आपका कुछ लग रहा नहीं है। आपका अगर ये मैं यूआरएल देखूँ तो यूआरएल आप देख सकती हैं, आपका थोड़ा सा पर्सनलाइज नहीं है। तो आप अगर पर्सनलाइज यूआरएल करेंगी, जैसा मैंने आपको आज टिप दिया है, तो आपका एकदम बढ़िया से वहाँ पे आपका नाम और आपका कुछ तो लर्निंग ग्रोइंग या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से, वो आपका पर्सनल लेवल पे रहेगा। डन। तो भक्ति जी का प्रोफाइल आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने प्रोफाइल बनाया है। वेल डन भक्ति जी, परफेक्ट। हाँ, सो अभी नेक्स्ट, या फ्रेशर क्रिएट कर सकते हैं नीतिशा जी प्रोफाइल। लिंक्डइन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप फ्रेशर हो या फिर आप ये कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राम कुमार जी का प्रोफाइल देखते हैं एक बार। ठीक है। ओके, राम कुमार जी का ये प्रोफाइल है। उनका प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा सा मुझे ऑफ दिख रहा है। राम कुमार जी, आप प्रोफाइल पिक्चर पे बहुत ही फोकस आपके चेहरे पे हुआ है, थोड़ा सा आप जूम आउट करके दिख सकते हैं। डेटा एनालिस्ट आपने एकदम, ये देखिए कवर इमेज देखिए राम कुमार जी की, एकदम बढ़िया से कवर इमेज लगाई है उन्होंने, जहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी इमेज दिख रही है। उनका यहाँ पे भी प्रोफाइल पिक्चर है, वो भी बढ़िया है। थोड़ा सा आप स्माइल कर देते प्रोफाइल पिक्चर में तो बढ़िया होता राम कुमार जी, थोड़ा सा एक अच्छी वाइब आती है सामने वाले के इसमें, कि आप थोड़े से असर्टिव दिखते हो, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट दिखते हो, तो स्माइल से वो कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो वो थोड़े से करेक्शन आप कर लेना। बाकी यहाँ पे एक्सेल टैली ट्यूटोरियल, आपका अगर कॉलेज नाम है तो कॉलेज का भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो थोड़ा एक ऐड ऑन हो जाता है आपके लिए। आप अगर काम कर रहे हो, अकाउंटेंट हो, फुल वेलकम फर्नीचर में, तो आई एम नॉट श्योर। आप यहाँ पे जो आपका हेडलाइन है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का नाम आना ही चाहिए, आपके स्किल सेट आने ही चाहिए। आपने स्किल सेट यहाँ पे लिखे हैं, बट आपका नाम भी आना चाहिए वहाँ पे। आप कॉलेज का नाम मत डालिए फिर, यू कैन जस्ट पुट योर कंपनी नेम, कि वहाँ पे आप अकाउंटेंट हो यार, और आप ये स्किल्स यूज़ कर रहे हो। आपका जो एक्सपीरियंस है ना राम कुमार जी, आप क्या करिए, यू जस्ट पुट दैट ऑन चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी पे डाल के आप बोलिए कि अच्छा मुझे हेडलाइन दे दो, आपको बढ़िया सी हेडलाइन मिल जाएगी। बाकी का ऑल गुड। अबाउट में अगर मैं देखता हूँ तो अब, हाँ, अबाउट में देखिए राम कुमार जी, आप थोड़ा सा पैराग्राफ बढ़ा सकते हैं या फिर पॉइंटर्स में देख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे आपका लेंदी लग रहा है पढ़ने के लिए, वो आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, एंड अगेन कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हैं उसमें। डन। ओके राम कुमार जी, बाकी का बढ़िया है। यहाँ पे आप ये भी पर्सनल बना दीजिए, आज आज के लेक्चर के बाद ये पर्सनल बना दीजिए आपका ऊपर का। डन। ओके, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? बहुत सारे प्रोफाइल आ रहे हैं, सबका तो प्रोफाइल नहीं हो पाएगा गाइस मुझे। ठीक है, अभी मैं कृषिकेश कृषिकेश गुंजाल जी, उनका प्रोफाइल लिखता हूँ।
अरे, एक सेकेंड ना। ओह, पेज डजंट एग्जिस्ट। कुछ तो गलत लिंक कॉपी हो गया लग रहा है मुझे मेरा। ठीक है, नेक्स्ट मनोज कुमार जी। देखते हैं। अरे, मैं कुछ गलत कॉपी कर रहा हूँ क्या? एक सेकेंड गाइस। हाँ, मनोज कुमार जी का हो गया। ओके। तो मनोज कुमार जी का ये प्रोफाइल है। उसमें उन्होंने नाम दिए लिखा है ओपन टू वर्क। पीछे बैकग्राउंड इमेज आप लगा देंगे मनोज कुमार जी, आई होप, आज के लेक्चर के बाद। ओके। एंड मनोज कुमार जी का, ओ, एसोसिएट्स एट amazon.com, वेरी नाइस। बढ़िया ब्रांड मिला है आपको काम करने के लिए। एनहांसिंग कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस, वेरी गुड वेरी गुड। टैगलाइन तो ठीक है। स्किल्स डाल सकते हैं आप टैगलाइन में। ओके। विद ओवर डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस, 2 years Amazon। बढ़िया। परफेक्ट। हाँ, आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मनोज कुमार जी, आपके पास अमेजोन जैसा बड़ा ब्रांड है, तो अमेजोन में आप जो भी काम करते हो ना, वो थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो और नंबर्स डाल सकते हो आप इसमें। राइट। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें से नंबर निकाल दीजिए और उसमें आप डाल दीजिए। वो अमूल, देखिए गाइस, अगर आपके पास अच्छे ब्रांड्स हैं ना प्रोफाइल में, तो आप वो ब्रांड्स जो है वो टैगलाइन में ला सकते हो। ठीक है। अभी मनोज जी ने क्या किया है, एसोसिएट्स एट amazon.com। इसके आगे आप लिख सकते हो कि एक्स अमूल वर्क, एक्स अमूल के साथ आप ये दिखा सकते हो कि आपने अमूल में भी काम किया है। मतलब दोनों भी ब्रांड आपके टैगलाइन में आ जाएंगे। राइट। तो आपका सिर्फ कवर इमेज का ज़रूरी है थोड़ा। थोड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर मनोज जी, मुझे लग रहा है कि सेल्फी टाइप लग रहा है ये। ठीक है, आप एक बढ़िया से प्रोफाइल पिक्चर निकाल लीजिए। ये ओपन टू वर्क पहले, कल पहले, अभी के अभी निकाल दीजिए ये ओपन टू वर्क। ठीक है। देखिए, सभी लोग ओपन टू वर्क हैं, सभी को जॉब स्विच करना है, बट ये दुनिया को बताने का ज़रूरत नहीं है अपने को। ओपन टू वर्क। ओके। ओपन टू वर्क साइलेंटली भी आप हो सकते हो। राइट। तो पहले ओपन टू वर्क निकाल दीजिए, क्योंकि आपका अमेजोन के एम्प्लॉयज, आपका मैनेजर भी देख रहा है कि आप ओपन टू वर्क हो। सो दैट डज नॉट गिव अ गुड, क्या बोलते हैं आप उसको, इमेज, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका नहीं दिखता फिर कंपनी को लेके। राइट। तो आप प्लीज़ ये निकाल दीजिए और साइलेंटली कर दीजिए आप ओपन टू वर्क। डन। बढ़िया। नेक्स्ट, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? चलिए, ऋषिकेश जी का एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, ऋषिकेश जी का हो गया ओपन। ओके, वेरी गुड। ऋषिकेश जी, आप भी निकाल दीजिए ये ओपन टू वर्क। इसका ज़रूरत नहीं, देखिए ओपन टू वर्क देख के कोई आपको जॉब देने वाला नहीं है। दैट्स फॉर श्योर। राइट। तो ये आप, ये दिखेगा ना आपको, तो आपका मैनेजर देखेगा कि हाँ, ये कहीं तो ढूंढ रहा है आई थिंक जॉब। तो ये अच्छा, ये नहीं चाहता है। बाकी का बढ़िया, प्रोफाइल पिक्चर एकदम टिप टॉप दिख रहा है। आपका इमेज भी बढ़िया दिख रहा है पीछे। थोड़ा सा उसका रेजोल्यूशन मुझे लग रहा है कि वो ब्लर हो रहा है, तो वो आप चाहिए तो एक बार ठीक कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा कोट आप डाल सकते हो, लर्निंग ग्रोइंग समथिंग, जैसा भक्ति जी ने डाला था। बाकी का तो बढ़िया लग रहा है मुझे। सैप का स्किल्स आपने दिखाया है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वेरी गुड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एकदम बढ़िया से टैगलाइन आपने लिखा है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद अबाउट में, सैप एसएनएच प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोफेशन, 2.2 years एक्सपीरियंस, प्रूवन एबिलिटी। ओके, सैप आईओटी इंडिका, बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। इन्होंने देखिए दोस्तों स्किल्स अपने कैसे हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, उनकी जो भी स्किल्स है। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्सपीरियंस भी आपका लिखा हुआ है। ओवरऑल वेरी नाइस प्रोफाइल। परफेक्ट। वेरी नाइस कृषिकेश जी, और कुछ करेक्शन नहीं है। सिर्फ आप ये कवर कवर इमेज का एक बार देख लेना थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा इमेज मिलता है तो। और उन्होंने देखिए इनका ये भी पर्सनलाइज किया है बिलीव आपने, ऋषिकेश जी, इफ आई एम राइट। आपने आपका यूआरएल भी पर्सनलाइज किया है। वेरी नाइस। हाँ, करंट कोर्स के डिटेल भी डाल सकते हो ना आप, बट ये आपके नीचे आएंगे। ये आप जो लिखते हो ना स्किल्स,
इसमें आएंगे और आपके एजुकेशन में भी आ सकते हैं वो, अगर आपने सर्टिफाइड कोर्स किया है तो। ओके। स्नेहा जी का देखते थे अभी प्रोफाइल। यार लोगों के अच्छे प्रोफाइल है यार, हमेशा मेरे हर एक लिंक्डइन के वेबिनार में कुछ ना कुछ तो बढ़िया से प्रोफाइल आती ही है। हाँ, स्नेहा जी का प्रोफाइल भी देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है दिखने में। एक एक अच्छी प्रोफेशनल वाइब जब आती है ना आप में से, तो सामने वाला इंसान जो देख रहा है वो कोई मुझे पर्सनल फाइनेंस के बारे में फिर से पूछ रहा है कि दे ही वांट टू एनरोल। गाइस एक जस्ट मैं आपको फिर से पर्सनल फाइनेंस का लिंक दे दूंगा। जस्ट हम लोग एक दो प्रोफाइल फिर से रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। स्नेहा एच। ओके। स्नेहा जी आपका पूरा नाम आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट। वेरी नाइस। एज पर इन डेटा एनालिटिक्स रिपोर्टिंग। वेरी नाइस। आई एम डिटेल ओरिएंटेड प्रोफेशनल। ओके, उन्होंने देखिए कांटेक्ट भी डाला उन्होंने कि यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वेरी नाइस, परफेक्ट। ओ वाह। पर्सनल प्रोजेक्ट, उन्होंने पर्सनल प्रोजेक्ट भी किया और पर्सनल प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने डाला है। वेरी नाइस। परफेक्ट। स्नेहा जी आप आपके समरी में ये प्रोजेक्ट्स का डालिए ना थोड़ा, कि आपने ये आई हैव डन बिलो प्रोजेक्ट्स इन माय क्यूरिकुलम या फिर इन माय कॉलेजेस। वन, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क प्रेडिक्शन, उसमें आपने क्या किया एक लाइन में लिख दीजिए। डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, व्हाट्सएप कन्वर्जन एनालिसिस, ये कितना बढ़िया नाम दिख रहे हैं आपके, वो समरी में आने चाहिए आपके। एंड इससे आपका थोड़ा प्रोफाइल विजिबिलिटी और बढ़ेगा। वेरी नाइस। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आता है तो आप स्नेहा जी आप इसमें भी लिख सकते हैं कि पाइथन आपको आता है, एसक्यूएल पाइथन, आपके हेडलाइन में। दैट विल ऑल्सो गिव गुड विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोफाइल। ठीक है, बाकी का तो बढ़िया लग रहा है मुझे। नो फर्दर करेक्शंस। वेरी नाइस स्नेहा जी। एनी वन वॉन्ट टू रिव्यू देयर प्रोफाइल? लास्ट प्रोफाइल लेते हैं अभी हम लोग। मोहम्मद जी। मोहम्मद जी का प्रोफाइल देखता हूँ मैं अभी। चलो लगाइए, ये लास्ट प्रोफाइल है अभी। मोहम्मद जी का मुझे लग रहा है कि मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था। एकदम बढ़िया प्रोफाइल है मोहम्मद जी का भी। आपको दिख रहा होगा कि डेटा एनालिटिक्स का भी उन्होंने पीछे डैशबोर्ड्स वगैरह लगाए हैं। एंड उनका ये देखिए टैगलाइन भी बढ़िया दिख रहा है। परफेक्ट। उनका वेरीफाइड भी है। वेरी नाइस। समरी थोड़ा मुझे थोड़ा कम लग रहा है आपका। अगर आप स्टूडेंट हो तो ठीक है। पावर क्वेरी मास्टरी कोर्स लाइसेंस सर्टिफिकेशंस स्किल्स। बढ़िया। यहाँ पे मोहम्मद जी आप यहाँ पे सिर्फ आपका एक कांटेक्ट डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे कि प्लीज़ यू कैन कांटेक्ट मी एट। ठीक है, बढ़िया रहेगा यहाँ पे। बाकी का तो ऑल गुड। ऑल गुड। चलिए लक्ष्मण जी बोल रहे कि माइन प्लीज लास्ट। लक्ष्मण जी। बट आपका प्रोफाइल मुझे दिख रहा नहीं है। हम लोग लास्ट प्रोफाइल अभी डालेंगे लक्ष्मण जी का। हम्म। चलिए लक्ष्मण जी का प्रोफाइल अभी नहीं मिल रहा है मुझे। मैं इरफान जी का देखता हूँ लास्ट प्रोफाइल। इरफान सैयद जी। ओके बढ़िया। वेरी नाइस। परफेक्ट फोटोग्राफ। परफेक्ट कवर इमेज। हेलो आई एम इरफान सैयद सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स एंड फाइनेंस। वेरी नाइस वेरी नाइस। उन्होंने देखिए यहाँ पे ही उन्होंने नंबर और ईमेल आईडी दिया है। नाइस नाइस। सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एक्सपीरियंस अकाउंट स्पेशलिस्ट। आप यहाँ पे थोड़ा नंबर्स डाल सकते हैं इरफान जी। आप क्या कर रहे हो, आपको कितना क्या कुछ अवार्ड मिला है, या फिर आपने कैसा अकाउंटिंग में आपका करियर है। देखिए अरे यार आपका 6 इयर्स का करियर है, आप कुछ ना कुछ तो डाल सकते हो उसमें इरफान जी। और आपका अगर कॉग्निजेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका यहाँ पे भी आ सकता है टैगलाइन में। सीनियर एग्जीक्यूटिव एट, ये नाम आपका आ सकता है वहाँ पे। ठीक है। बाकी का ऑल गुड लग रहा है मुझे। इसमें आप समरी थोड़ा सा क्या कर दीजिए। आपका जो भी समरी है ना जो आप करते हो डेली बेसिस पे, वो चैट जीपीटी पे डाल दीजिए एंड उन्हें बोलिए कि प्लीज़ गिव मी गुड समरी। और मेरे जो 7 पॉइंट्स थे समरी के रिलेटेड वो डाल दीजिए वहाँ पे।
तो आपको एकदम बढ़िया सी समरी मिल जाएगी। ओके। बाकी का ऑल गुड। आपके बेसिक्स तो क्लियर है। और मुझे लग रहा है कि ये सेल्फी ही है आपकी, बट सेल्फी ऐसे दिख नहीं रही है कि वो सेल्फी है, ठीक है। इसलिए ऑल गुड विथ प्रोफाइल पिक्चर। ओके। परफेक्ट। बढ़िया प्रोफाइल बनाया यार आप लोग ने। ओके गाइस, तो लेट्स स्टॉप द प्रोफाइल रिव्यू। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल रिलेटेड? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? या फिर किसी को मेरा आइकॉनिक वेबिनार जो मैं 22 फरवरी को करने वाला हूँ, किसी को ये ज्वाइन करना है तो मुझे अभी भी ये कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर। ओके, आपको लिंक चाहिए? यार बहुत लोगों को लिंक चाहिए अभी। ठीक है, एक मिनट ना, मैं लिंक जस्ट मेरा वेबिनार का दे देता हूँ सारों को। जिसे भी ये वेबिनार में एनरोल करना है, गाइस प्लीज़ एनरोल कीजिए। आपको ये नॉलेज कहीं पे भी बाहर सीखने को नहीं मिलने वाला। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार मेरा ये जो वेबिनार का लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। वेबिनार पे क्लिक करके ये मैं आपको फिर से लिंक दे रहा हूँ। ये वेबिनार से लिंक करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ऐड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे सेपरेट ग्रुप के ऊपर, जो मेरा पर्सनल फाइनेंस का ग्रुप है। वहाँ पे आप मेरे परमानेंट मेंबर भी बन जाओगे। ओके। धनंजय जी बोल रहे हैं कि हाउ लिंक्डइन प्रोफाइल विल बी हेल्प मी एज अ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, माय एज इज 50 ईयर्स। देखिए गाइज, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो लोग ऑलरेडी कंफर्ट जोन में हैं अपने, राइट। उनको स्विच करने का स्कोप कम है, या फिर स्विच करने का उनका कुछ प्लानिंग नहीं रहता, जितने लोग भी मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के देखे। तो दोस्तों देखिए, आपका लिंक्डइन पे आने का एक मोटिव हो सकता है कि आपका एक प्रेजेंस बना रहे लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन कैन एक्ट एज अ वैलिडेशन पॉइंट फॉर योर प्रोफाइल कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। बढ़िया। आप वो लिंक्डइन प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं कहीं और लेक्चर्स देने के लिए, कहीं और आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपको जॉब स्विच नहीं करना है तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे नहीं आओगे। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका होना ही चाहिए। वहाँ पे आप कुछ पोस्ट कर सकते हो आपकी साइड से या फिर नहीं कर सकते, बट आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एक होना चाहिए वहाँ पे। वो आप दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हो, ऑफकोर्स जॉब के लिए आपको उतना यूज़ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे भी कोई स्विच नहीं मार रहा है ज़्यादा। आप कंसल्टेशन कहीं पे दे रहे हो, पर्सनल कंसल्टेशन, तो वहाँ पे देख लोग जाके देखेंगे कि हाँ ये बंदा है, इसका क्या प्रोफाइल है। ठीक है। पायल जी, लिंक्डइन प्रोफाइल हैक आई एम नॉट श्योर, नहीं हो सकती आई बिलीव लिंक्डइन प्रोफाइल। बट हैक करके कोई करेगा भी क्या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल? अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपके फॉलोअर्स है थाउजेंड्स एंड 10 थाउजेंड्स में फॉलोअर्स है, तो आपको डरना चाहिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल हैक ना हो जाए मेरा। ठीक है। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिंक्डइन? धनंजय जी, आप यू मस्ट अटेंड माय वेबिनार दिस। अगर आपका एज 50 ईयर्स है ना, यू कैन मोनिटाइज दिस नॉलेज। आप ये नॉलेज लेके आगे सिखा सकते हो, क्योंकि एज का भी एक वेटेज आता है जब भी आप कुछ शेयर करते हो ना किसी के साथ। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? या फिर हम लोग फिर अभी स्टॉप कर सकते हैं वेबिनार। लक्ष्मण जी, आपका लिंक ही नहीं मिल रहा था वेबिनार का। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करेंगे ना, तो मैं आपका पहले फर्स्ट लूंगा वेबिनार, ठीक है, आपका लिंक जो है। हरप्रीत जी, अभी आप पूछ रहे हो कि सर मुझे बता कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बेस्ट बना सकते हैं। यार मैंने पूरा अभी 2 घंटा उसके बारे में ही बोला है। हरप्रीत जी, यू आर माई पेड मेंबर यार, आप तो ऐसे मत बताओ। आप तो ऐसे मत बोलो। बेस्ट बैकग्राउंड वॉलपेपर प्रोफेशनल। हाँ, आपका जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप बैकग्राउंड इमेज सर्च कर सकते हो गूगल पे, कैनवा पे, और उसके ऊपर आप कुछ लिख सकते हो, काइंड ऑफ कोट। ठीक है।
ग्रोथ माइंडसेट या फिर कुछ भी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ भी कोट लिख सकते हो और वो डाल सकते हो आप आपके बैकग्राउंड इमेज पे, बढ़िया लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोफाइल मैंने अभी रिव्यू भी किए हैं, उन लोग ने बढ़िया से दिमाग लगा के उन्होंने डाला है। वेरी नाइस प्रोफाइल आई हैव सीन टुडे। ठीक है। हाँ हाँ सरप्रीत जी, परफेक्ट। गाइज एनीवन वांट टू एनरोल फॉर दिस वेबिनार, अभी भी सीट्स रिमेनिंग है। ये मैं फिर से लाऊंगा सैटरडे में, फिर से मेरा एक वेबिनार रहेगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी ज्वाइन कर लेना सब लोग। बहुत बढ़िया वेबिनार रहेगा वो भी। कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं ये वेबिनार, मुझे यस लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी बहुत लोगों ने वेबिनार एनरोल कर लिया है ये। तो आप में से भी अगर कोई वेबिनार में इंटरेस्टेड है, बीरांची जी करेंगे, हरप्रीत जी सिंह करेंगे, परफेक्ट परफेक्ट। नीलेश करेंगे, कृतिका जी कर रही हैं। रेखा जी, यू आर माई ऑलरेडी मेंबर, या फिर अभी आपने अभी पे किया? ओके, आप मेरी पेड मेंबर नहीं हो, आपने अभी पे किया क्या फिर? ओके, मैंने आपका नाम नहीं दिखा था, अगर आपने पे किया है तो। ओके। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं अभी वेबिनार गाइस। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिंक्डइन? ओके, आई विल। रेखा जी बोल रही रहेंगी कि वो टाइम मैनेजमेंट का मेरा करेंगे अटेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। फ्री वेबिनार तो मैं करते ही रहूंगा यार, डोंट वरी। बट देखिए दोस्तों, कुछ नॉलेज ऐसा होता है कि जो अगर पेड देते हैं तो उस वहाँ से ही फिल्टरिंग हो जाती है, राइट? सी, अगर जिसे ये वेबिनार या फिर ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मनी एंड पर्सनल फाइनेंस, इसका इम्पोर्टेंस पता है, वही लोग ये वेबिनार में ज्वाइन करेंगे और वही लोग मेरे से लॉन्ग टर्म में जुड़ेंगे। करेक्ट। एंड वही लोग ग्रोथ के पाथ पे, पैसे की ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग में जो उनका माइंडसेट है उसमें ग्रोथ पाएंगे, राइट? तो सबके लिए नहीं है, आई अग्री। दैट्स वाई इट इज पेड, सारों के लिए नहीं है। हाँ हाँ रेखा जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप कभी भी एनरोल कर सकते हो। तभी रेट अलग भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, अभी के लिए ये रेट है। मे बी नेक्स्ट में सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को टाइम मैनेजमेंट का वेबिनार करूँगा, उसमें भी मैं फिर से लाऊंगा ये, तभी भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक एक बढ़िया चीज़ है दोस्तों कि मेरे जो भी वेबिनार हैं पर्सनल फाइनेंस के। ओके धनंजय जी, आपने कर दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, उनसे यही कहना है कि यार आपने अच्छा खासा काम कर लिया गवर्नमेंट में, ठीक है? अभी आप दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर में, राइट? बट यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट रहता है लोगों के बारे में। उनको लगता है कि गवर्नमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो वो पर्सन रिस्पेक्टेबल है। अगर आप कुछ नॉलेज देने लग जाओ मेरे जैसे, मे बी डिसीजन मेकिंग पे या फिर पर्सनल फाइनेंस पे, तो आपके लिए लोग सुनने वाले रहेंगे। आपके पास बैकग्राउंड है वो, आप बैकग्राउंड वो यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज़ हैं, दे कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम नाउ। यू कैन लर्न फ्रॉम दिस नॉलेज एंड स्टार्ट गिविंग इट एज अ पेड। ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। डिनर का टाइम हो गया है बहुत लोगों का। स्नेहा जी, यस यू आर राइट। जो देखिए लिंक्डइन पे है ना, एक परचेज ऑप्शन आता है आपको, लिंक्डइन प्रीमियम। ओके। तो क्या होता है कि जब भी आप लिंक्डइन प्रीमियम के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, आपको ज़्यादा मैसेज करने मिलता है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने मिलता है। बट लिंक्डइन प्रीमियम का एक और बेनिफिट क्या है कि आपके जो नाम के आगे जो लिंक्डइन प्रीमियम मेंबर का जो बैजिंग आता है ना, उससे ऑथेंटिसिटी और बढ़ता है आपका। ठीक है। आप नॉर्मल प्रोफाइल से किसी को अप्रोच करते हो और आप लिंक्डइन प्रीमियम मेंबर होके किसी को अप्रोच करते हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपका जो सामने वाला बंदा है ना, वो थोड़ा सा सीरियसली लेगा आपको, अगर आप प्रीमियम मेंबर हो तो। बट देखिए, अगर आप
बिजनेस में नहीं हो, अगर आपको क्लाइंट नहीं ढूंढने हैं, तो प्रीमियम मेंबर लेने का कुछ ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं लग रहा है। अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप का बेनिफिट लेना है, तो एक बेनिफिट है प्रीमियम मेंबर का, अगर आप बिजनेस में नहीं हो तो एक बेनिफिट है, आप प्रीमियम मेंबरशिप लेके एकदम बढ़िया से, यस राम कुमार जी बोल रहे हैं कि एक महीना फ्री ट्रायल लेके बढ़िया से लिंक्डइन के ऊपर जो भी अच्छे कोर्सेस है ना लिंक्डइन के, वो कर सकते हो। अनलिमिटेड कोर्सेस हैं, एक महीने का मेंबरशिप फ्री में ले लो, सारे कोर्सेज कर लो, और वो कोर्सेज का जो सर्टिफिकेशन है ना वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे चिपका दो। दैट इज द बेस्ट यूज केस फॉर स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स। ओके, डन। हाँ, और किसी का कुछ क्वेश्चन? और किसी का कुछ क्वेश्चन है? एनीवन मोर वुड लाइक टू ज्वाइन दिस वेबिनार, जो मेरा 22 फेब पे आ रहा है? देखिए मैं जोर लगा रहा हूँ, इसका मतलब अगर किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस ओवरकम करके आई वुड लाइक हैव यू, मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑन दिस वेबिनार। आपने एक बार ये वेबिनार कर लिया तो मैं अभी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करता, ऑलरेडी 50% क्लास फुल हो चुकी है। आज 50% लोगों ने एनरोल कर चुके हैं लोग। सो आई विल नॉट मेक इट मोर पब्लिक नाउ। हाँ, किसी का कुछ लिंक्डइन से लेकर क्वेश्चन है किसी का? लिंक्डइन का कुछ क्वेश्चन है किसी का, या फिर वी कैन स्टॉप दिस वेबिनार गाइज? चलिए, मेरा भी अभी डिनर पेंडिंग है, डिनर कर लेते हैं हम लोग सभी लोग। गाइज, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। सैटरडे होके और वैलेंटाइन डे होके भी आप लोग ज्वाइन किए हैं, दैट शोज योर स्पिरिट ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए, आज का वेबिनार हम लोग इधर पे ही रुकते हैं। जिन्होंने भी मुझे लिंक्डइन के ऊपर मैसेज किया है या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा है, मैं उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट पे ही ये वेबिनार का पीपीटी पीडीएफ करके भेजूंगा। ओके, सो डोंट वरी गाइज, आपको 2-3 दिन में ये मिल जाएगा। डन। बिरांची जी, जीरो प्रोफाइल व्यू मतलब, अभी देखिए आपके अगर कीवर्ड्स रहेंगे अच्छे खासे, अगर आप कुछ पोस्ट डाल रहे हो रेगुलरली, तभी आपके प्रोफाइल व्यूज आएंगे, राइट? या फिर नहीं नहीं तो फिर ऐसे ही आपके प्रोफाइल व्यूज नहीं बढ़ेंगे। आपको प्रोफाइल बढ़ाना पड़ेगा, बढ़िया से प्रोफाइल पिक्चर डालो, कवर इमेज डालो, कुछ ना कुछ तो पोस्ट करते रहो लिंक्डइन के ऊपर अच्छे से, फिर ही आपके प्रोफाइल व्यूज बढ़ने वाले हैं। ओके, गुड नाइट मोहम्मद जी, गुड नाइट एवरीवन। हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार, थैंक यू सो मच, बाय बाय। विरांची जी हैप्पी हार्ट डे कर रहे हैं मुझे। सेम टू यू विरांची जी। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, थैंक यू।